अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। सरप्राइज 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 फॉर यू, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ बड़ा जबरदस्त गिफ्ट। और ये सोच रहे हैं ये क्या गिफ्ट है? सबसे पहले तो ब्यूटिशियन का गिफ्ट दे देते हैं, उसके बाद तमाम लोगों के लिए ईद, यानी कि ईद से पहले ईदी, बड़ी ईद से पहले बड़ा सरप्राइज गुड मॉर्निंग विद सभी आपके लिए सरप्राइज लाया। तो सरप्राइज पहले सुनेंगे या पहले एक न्यूज़ पहले सुन लें? लेट्स सी। सबसे पहले ब्यूटिशियन के लिए हैप्पी न्यूज़, और वो ये है कि आपके लिए पीबीआई एकेडमी की जानिब से ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है 14 जून को। इसमें आप मेकओवर सीखेंगे, हेयर कलर सीखेंगे, इसके अंदर फैशन सीखेंगे और ब्रांड है क्रिस्टीन का। तो आर यू रेडी? तो एक ज़बरदस्त ब्यूटी वर्कशॉप के लिए आप कांटेक्ट करें। तमाम ब्यूटिशियन के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और रिजनेबल चार्जेस में, यानी कि रजिस्ट्रेशन ओनली 500, कुछ भी नहीं। इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सीखने का बेहतरीन मौका। तो नंबर है 031582487004। और जी सरप्राइज आप लोगों के लिए, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। वो ये क्या है सरप्राइज? और ये तमाम लोगों के लिए ईद से पहले ईदी। तो गुड मॉर्निंग विद सभी आप लोगों के लिए लेकर आ रही है जबरदस्त ईद स्पेशल गेम शो के साथ, और आप सब लोग इस खूबसूरत ईद स्पेशल का हिस्सा बन सकते हैं। अब ईद सिर्फ हम सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ नहीं, बल्कि आप लोगों के साथ मनाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं? नंबर पर फौरन अपने नाम रजिस्टर्ड करवाएं 031582487004। तो ये सब आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर होगा ब्राइडल शो, फैशन शो, इसके अंदर होगा मैजिक शो, और आप लोगों के साथ मैं खेलूंगी गेम्स 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 और मिलेंगे ढेरों इनामात। तो ईद से पहले ईदी गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। तो आप लोग रेडी हो जाएं और फौरन 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 अपना नंबर हमारे साथ ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ ईद आपके साथ और होगी दबंग और जबरदस्त हंगामा। ईद हंगामा गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, आपके साथ, और आप लोग हैं मेरे अपने। तो मैं चाहूंगी जरा हो जाए मियाँ बीवी का कंपटीशन। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे भी मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी ईद स्पेशल का हिस्सा होंगे और उनके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आ रही हूँ, आप खुश हो जाएंगे। और जी हाँ, इस वक्त जब मैं आपको बता रही हूँ ना ईद से पहले ईदी, तो फिर आप लोगों ने पीछे नहीं हटना, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं स्क्रीन पर कोई और नजर आता है। इस बार स्क्रीन पर आप लोगों के साथ होगा हंगामा गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ ईद स्पेशल मनाएं। लेट्स सी, ये तो हो गया सरप्राइज। तो आर यू रेडी? अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन ये सोच रहे होते ये क्या हो गया, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना। तो ईद स्पेशल में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी का। ईद हंगामा बहुत जल्द आ रहा है आपके साथ, लेकिन आप लोग मेरे साथ जब तक ज्वाइन नहीं होंगे तो ईद हंगामा कैसे होगा? तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, डांस परफॉर्मेंस, ग्रुप डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग, यस, ये सारा ईद हंगामा में मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने फौरन हमारे साथ कांटेक्ट करना है 031582487004। ये तो हो गया आपके सरप्राइज। लेट्स सी, अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब गुड मॉर्निंग विद सभी। ये है हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट में मैं बात करूंगी पिछले दिनों कोरोना में प्रॉब्लम ये होती थी कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंडिकेशन ये होती थी कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है। ऐसा होता था ना कोरोना में, अक्सर लोग कहते थे यार जब आपके सांस, क्योंकि वो आपकी सांस की नालियों में वो जर्म्स जो है वो पनपते थे और वो ग्रूम अप होते थे, तो हमें क्या होता था, हमें सांस लेने में हमारे लंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव नहीं कर सकती। और अब जो बेशक काफ़ी हद तक कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जब सर्दी का सीज़न ज़्यादा आता है और अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन सर्दियों को ज़्यादा रेलेवेंट होती है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है। चेस्ट इन्फेक्शन में बहुत सारी बीमारियां इंडिकेट करती हैं, जिसमें खांसी बार बार होना, सीने में दर्द होना, और फिर ये एक बड़ी क्रोनिक
डिजीज़ में मुब्तला इंसान को कर देती, वो है टीबी। ठीक है, ये जो है ना ट्यूबरकुलोसिस, ये एक डेंजरस बीमारी है। और ख़ास तौर पे जिस तरह कोरोना डाइवर्ट होता है दूसरे को लगने में, इसी तरह टीबी में भी वो जर्म्स मौजूद होते हैं जो हम छींक मारने से, खांसी करने से, किसी का कपड़ा यूज़ करने से, बर्तन यूज़ करने से लग सकते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और हेल्थ सेगमेंट में आज हम बात करेंगे टीबी पर। अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी मरीज़ है तो ये छूत की बीमारी नहीं है कि अल्लाह ना करे आप उस बंदे को बिल्कुल एक गार में छोड़ कर आ जाएं और छोड़ने पत्थरों में वो बेचारे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको केयर करें, इंशाल्लाह वो बिल्कुल दोबारा सर्वाइव करेगा और अपनी ज़िंदगी दोबारा हमारी तरह, जिस तरह हम लोग लाइव एंजॉय करें वो भी एंजॉय करेगा। ऑफ कोर्स सिर्फ केयर की ज़रूरत और केयर की ज़रूरत है। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की जानिब चल रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी और ये टीबी के ऊपर आज स्पेशल टॉपिक है और हमारे साथ हैं डॉक्टर नसीर अहमद शारिब, कंसल्टेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट हैं सेम्ब्रोस हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, टीबी और कुछ लोग तो इस चीज़ को ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि टीबी है क्या। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसको हम दोबारा सा एक इंट्रोडक्शन दें। जी बिल्कुल। लास्ट वीक भी हमने तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस पे जो हमने बात की थी, लोगों को अवेयरनेस दी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है बेशक ये एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मरहले पे, हर स्टेज पे काबिल इलाज मर्ज़ है। इससे घबराने की बात नहीं है। और दूसरा ये है कि वो लोग जो कि सिगरेट नोशी करते हैं या तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा है, या अल्कोहल का यूज़ करते हैं, या डायबिटिक पेशेंट हैं, या उनकी एज जो है वो एक्सट्रीम एज मोर देन 65 ईयर या अंडर 5 ईयर लोग होते हैं, यानी किसी वजह से भी अगर किसी शख्स का क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होगा तो वो टीबी के इन्फेक्शन को बआसानी एक्वायर कर लेता है। अब इसमें थोड़ा सा वो हमारे नाज़रीन जिन्होंने किसी वजह से हमारा लास्ट प्रोग्राम जो है वो नहीं देख पाए, तो उनके लिए मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स को 2 हफ्ते या इससे ज़ायद दौरानिए की खांसी हो, चाहे वो खांसी ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी हो या बलगम के साथ हो, या कभी बलगम में खून आया हो, तो ऐसे शख्स पे टीबी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम सस्पेक्ट करते हैं कि उनको टीबी के इम्कानात हो सकते हैं। या कोई ऐसा शख्स जिसको अक्सर बुखार रहता हो, ख़ास तौर पे शाम या रात के वक्त, उसको पसीने आते हों, उसको भूख ना लगती हो और उसका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाए, तो ऐसे लोगों पे भी हम टीबी का शक करते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो उनको भी जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम किसी वजह से भी कमज़ोर हो, जैसे ख़ास तौर पे जैसे डायबिटिक जो पर्सन्स होते हैं, या कुछ जो स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, या कोई HIV के पेशेंट होते हैं, एड्स के, तो उनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के मुकाबले में टीबी के इन्फेक्शन को जल्दी एक्वायर करते हैं। ओके, नंबर मैं नाज़रीन साथ साथ आपको नंबर 021 जो हमारा वीनस SGTV चैनल का PTCL नंबर मेंशन हो रहा है। आपके इर्द गिर्द किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चाहूँगी ये PTCL नंबर पर आप हमें कॉल करें। डॉक्टर शारिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये चेस्ट स्पेशलिस्ट एज अ मैं ये कहूँगी कि हम आसानी के साथ वो डिज़ीज़ जो हमारे सीने में जो सांस लेने में प्रॉब्लम करी, या आपके इर्द गिर्द कोई भी टीबी का मरीज़ हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और ये आंसर भी देंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर देंगे। टीबी के किन मतलब रीजंस की बिना पर हम ये कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं टीबी फैलती कैसे, पहले ये बताएंगे ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह, वो एहतियाती तदबीर क्या हो सकती हैं और लगती कैसे? देखिए, टीबी की जो ट्रांसमिशन है कि जब टीबी का मरीज़, जिसके आमतौर पे देखिए 90% जो टीबी है फेफड़ों को मुतासर करती है, इसके अलावा किसी भी हिस्से की हो सकती है। जब टीबी का मरीज़ को या खांसी करेगा, या उसको छींक या स्नीजिंग आएगी, या वो बात करेगा, तो उसकी हवा के ज़रिए जो सांस की नाली से जो इसका अखराज होता है, यानी सांस हम जो बाहर निकालते हैं, इस पर जरासीम मौजूद होते हैं, या हमारी मुंह की जो लुआब है, ये बिल्कुल एक नन्हे ज़र्रात की सूरत में जो है वो बाहर जब माहौल में हम इसको निकालते हैं, तो फिर सामने उस करीब में जो भी शख्स मौजूद होगा वो उसको इनहेल कर लेगा। ठीक है, तो जरासीम जब फेफड़ों में जाएगा फिर उसकी नशोनुमा होगी, और अगर मरीज़ का मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर है, जो वजूहत हमने पहले डिस्कस कर ली, तो वो एक बीमारी, टीबी की बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
तो अच्छा, डॉक्टर साहब, एक यानी चीज़ हम है- ये कह सकते हैं कि टीबी जो है ये खांसी करने से, छींकने से, बात करने से जो है एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती है। यानी इसका इन्फेक्शन जो होता है वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट होता है, लेकिन ये छूत की बीमारी नहीं है। ये किसी को टच करने से या साथ खाने पीने से, बर्तन की शेयरिंग के साथ टीबी एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती। अच्छा, ये जो आपने कहा ये ना कि बहुत- छूत की बीमारी नहीं है, एक शख्स से दूसरी टच करने, ये सॉरी टू से लाइव शो है, मुझे बहुत माजरत के साथ, क्योंकि हम अवेयरनेस दे रहे हैं तो डॉक्टर से कोई बात छुपी नहीं होती, हर बात ओपनली करते हैं ताकि आपको अवेयर हो। मियाँ बीवी का बड़ा क्लोज रिलेशन होता है। सॉरी, इसमें बिल्कुल। सवाल नहीं है, मैं कर नहीं, रही बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। एक ये, एक दूसरा इसका आंसर दीजिएगा। और दूसरा, रात को क्योंकि कहते हैं ऑर्गन का 12 बजे के बाद हमारे जो अंदर के ऑर्गन है वो वर्किंग शुरू कर देते हैं, और लंग्स का टाइम जो अक्सर होता है, अक्सर आप देखो जब आप सो जाते हैं तो आप 2 बजे के बाद आपको खांसी शुरू हो जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप या सांस घुटने लगता है, तो ये लंग्स का टाइम होता है वर्किंग का। अल्लाह पाक की कायनात है, उसका एक सिस्टम है। तो रात में जो ये प्रेशर पड़ता है लंग्स के ऊपर, तो टीबी का मरीज को कौन कौन सी टाइम पर अटैक होता है खांसने का? देखिए टीबी दो का, सवाल मैंने आपसे जी किए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए टीबी का इन्फेक्शन की जो जिसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं या जो अलामात होती हैं, उसमें उसका इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, इसके लिए कोई इसका टाइम टेबल नहीं है। ये नहीं है कि ये रात को टीबी का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा ज़ोर करेगा, दिन के वक्त कम होगा, ऐसा कतई नहीं है। देखिए बुखार की जो अलामात है वो आमतौर पे मरीज़ जो है वो शाम के वक्त या रात को महसूस करता है, वो भी हल्का फीवर उसको होगा, उसके साथ पसीने आएंगे। देखिए खांसी का या दीगर जो अलामात है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एक बात। अच्छा, दूसरी आई थिंक कि जो आप जिस चीज़ की निशानदही कर रही हैं कि रात को अक्सर देखा गया है कि मिड नाइट पे या अर्ली मॉर्निंग पे लोगों अस्थमा के पेशेंट को वो खांसी एकदम होती है, बेचैन हो सांस जाते लेने में हैं, हाँ। दुश्वारी होती है, वो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं। Okay. जिनको सांस की एलर्जी होती है उनके अटैक मोस्टली उनको रात को होते रात हैं। तो इसकी साइंटिफिक एक एक्सप्लेनेशन है मेडिकली कि रात को हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो कि हमारा इंडिजिनस स्टीरॉयड सिंथेसाइज करता है, यानी हमारा अपना स्टीरॉयड बॉडी जो बनाता है, जो कि हमें सोजिश से, एलर्जी से बचाता है, ठीक है। तो रात को ये ग्लैंड जो है इसकी वर्किंग ज़रा कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से मे बी ये एक एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो रात को जो है एलर्जी वाला पेशेंट जो होगा उसको अलामत ज़्यादा होती हैं। तो देखिए टीबी के हवाले से जहाँ तक बात है वो नहीं है। अच्छा, रहा आपका वो सवाल कि इस ज़वाजी अगर हस्बैंड को या वाइफ को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है तो उनके ज़वाजी ताल्लुकात में उनको क्या परहेज़ करना है, तो बिल्कुल इसमें क्लियरली हमारी मेडिकल साइंस कहती है उनके ज़वाजी ताल्लुकात में बिल्कुल नॉर्मल हैं जैसे हर शख्स के लिए होते हैं, उसमें किसी तरह की कोई ममानियत नहीं है। सही, आपने नहीं कहा ना कि वो जिस तरह टीबी को क्लियर कर रहे थे, तो मैंने इसीलिए ये क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जनरल से परहेज करेगा, जिस घर में टीबी का पेशेंट है या तपेदिक का मरीज रहता है, इब्तदा के 2 हफ्ते में जब उसका इलाज होता है तो शुरू के 2 हफ्तों के अंदर उसको ये ख्याल करना है कि जगह जगह उसको थूकना नहीं है, बलगम का अखराज हर जगह पे नहीं करेगा, स्पिटिंग अप से अलावा, यानी घर में हर जगह वो करता रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर उसे छींक आती है या उसे खांसी आती है तो वो जो पुराना हमारा मेथड है बचाव का कि एल्बो मेथड, जो एल्बो होगी उससे करीब लाके वो अपनी खांसी को अचानक अगर आपके पास कोई भी हैंडकरशिप आपके पास नहीं है, रुमाल वगैरह या कोई टिश्यू पेपर नहीं है, तो आप फौरन अपने आप को जरा जी सा बिल्कुल एल्बो cover मेथड करेंगे। से वो अपने आप को दूसरों को उससे बचाएगा। और उसके बाद अपने जो मुंह की उसकी सेक्रीशन है, जो लुआब है या सलाइवा है या स्नीजिंग मटेरियल है, तो उसको हाथ से साफ नहीं करेगा, वो टिश्यू पेपर के साथ जो साफ करने के बाद एक हाथ डस्टबिन के अंदर जो है वहाँ डिस्पोज ऑफ करेगा। बेहतर ज़्यादा ये होता है कि डस्टबिन में थोड़ी सी रेत, बजरी और या उसमें चूना जो है वो डाल दिया जाए इब्तदा के 2 हफ्तों में, तो उसमें सारी जो रतूबतें होंगी मरीज़ की वो उसी में डिस्पोज ऑफ करेगा, और उसके बाद उसको घर के बाहर नहीं फेंकना, ये ख्याल रखिएगा, वरना वो आसानी से दूसरों को मुंतकिल होगी। तो आबादी से दूर किसी वीरान जगह पे या तो जला दे उसको या उसको ज़मीन में दफन कर। डॉक्टर साहब कौन करता है इतनी जो है ना, तो यही वजह है। देखिए डेंजरस सिचुएशन नहीं मालूम, जो ट्यूबरकुलोसिस है इसकी हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की अपनी जो नॉन हिस्ट्री है। अच्छा, यानी इसके जरासीम जो है फिरौन की मम्मीज़ के अंदर भी दरियाफ्त हुए। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कितनी पुरानी है। वजह यह है कि बहुत ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, तो और लोग जो है इसकी बचाव के लिए प्रॉपर एहतियात तदाबीर इख्तियार नहीं करते। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि अज़वाजी ताल्लुकात में
बिल्कुल हमें जो है एहतियात की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। अब दूसरा है कि क्या मदर फीडिंग जो बच्चा जो होता है उस पर उनके क्या सिम्टम है? बच्चे, माँ अगर टीबी का शिकार है तो वो उस दौरान अपने बच्चे को दूध दे सकती है, पिला सकती है? देखिए जी, टीबी की हमारी आमतौर पे दो तरह की टीबी होती है। एक वो टीबी है जो आम टीबी है, जिसका लोगों को इस कॉन्सेप्ट है, वो जो रवायती दवाइयाँ होती हैं टीबी की, उससे उनका जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो माँ जो होगी, अगर उसको टीबी है तो वो अपने इलाज को जारी रखते हुए अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, बिल्कुल भी ममानियत नहीं है। लेकिन इसमें करना ये होगा कि बच्चा जो है उसमें हमें पहले ये देखना है कि उसको एक्टिव टीबी के सिम्टम्स तो नहीं है उसके अंदर, यानी बच्चे को टीबी तो नहीं हो चुकी। तो बच्चे पे हम वर्कअप भी करेंगे कि अगर उसको टीबी इन्फेक्शन के हवाले से अगर वो रूल आउट हो जाता है, यानी हम ये डॉक्टर जो है वो तय कर लेता है कि बच्चे को टीबी मुंतकिल नहीं हुई, तो माँ बच्चे को दूध जारी रखेगी। और उसके साथ साथ बच्चे को भी 6 माह के लिए एक दवा होती है INH या आइसोनाइजिड, वो हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे, यानी प्रोफिल ये जुमला मैं बहुत पहले हिफ्ज़ मातकद्दुम के थे, आज इतने दिनों बाद मैंने सुना है जी। और हम इसको मेडिकली कहते हैं प्रोफिलैक्टिकली, अच्छा, यानी बीमारी होने से पहले उससे बचाव के लिए जो है वो 6 माह के लिए उसके वजन के हिसाब से बच्चों को भी तजवीज़ करते हैं, और बाकी माँ अपनी फीडिंग जारी रखेगी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इब्तिदा के 2 हफ्तों में माँ को सिर्फ ये ख्याल रखना है कि उसे छींक आएगी, खांसी आएगी तो मुंह को ढांप ले, बेहतर होगा फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छा, टीबी की सिचुएशन में इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए हमें कौन सी फूड्स को ज़्यादा इंटेक करना चाहिए? वेज में, फ्रूट्स में, या प्रोटीन में, आयरन में, हमें क्या चीज़ ज़्यादा इंटेक करना चाहिए? देखिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए या ताकतवर बनाने के लिए बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं इसके अंदर, जिसमें से नो डाउट कि ग़िज़ा का एक बुनियादी किरदार होता है। तो वो ग़िज़ाएँ जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो टीबी के मरीज़ को हम वो एडवाइस करते हैं, मतलब जैसा कि प्रोटीन से मुराद जो हमारे उर्दू में आई थिंक इनको मक्खन वगैरह, नहीं मक्खन नहीं, मतलब दूध है, अंडा है, गोश्त है, ठीक है, फिश है, दालें हैं, अगर 2-3 दालों को मिक्स करके लेंगे जी, पल्सेस जो हैं, तो इनमें ये प्रोटीन के रिच सोर्स हैं, तो इससे हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है। जी हाँ, इसके अलावा ताज़ा फलों का इस्तेमाल, ठीक है, फल खाना ज़्यादा बेहतर है। टीबी के मरीजों को किसी चीज़ की पाबंदी भी नहीं है? मैंने इनमें जनरली कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, पाबंदी सिर्फ यहाँ इस हद तक है अगर टीबी के मरीज़ को पहले से कोई और बीमारी लाक है, जैसा कि अगर हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं या गुर्दों के मरीज़ हैं, जिगर के अमराज। क्या पॉसिबल होता है कि एट ए टाइम 2 बीमारियां एक साथ उनको? जी बिल्कुल है, अगर बल्कि जिनको गुर्दों के या जिगर के अमराज होते हैं या बेचारे कुछ कैंसर के मरीज़ होते हैं, तो उनकी चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, तो वो टीबी के इन्फेक्शन को ज़्यादा जल्दी एक्वायर करते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर टीबी बहुत कॉमन देखी गई है, तो वो अपना परहेज़ अपनी उस बीमारी का रखेंगे, लेकिन टीबी का कोई परहेज़ नहीं होगा। लेकिन उनको एडवाइस में हम यही कहते हैं कि जैसा कि जिन ग़िज़ाओं का मैंने नाम लिया जो कि जिनमें हयातीन ज़्यादा होते हैं, ठीक, तो या लहमियात हैं, इनका इस्तेमाल करेगा ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, किन लोगों को ये टीबी जो है वो ये एक बार पहले भी मैंने प्रोग्राम में किया था, मैं चाहती हूँ नाज़रीन की भी अवेयरनेस में कि वो एहतियात करें। ये हो कैसे जाता है एक पर्सन को, एक अचानक, क्योंकि ये हर पर्सन को तो होती नहीं है टीबी, मैंने देखा है बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन हो जाती है, लेकिन कैसे हो जाती है अचानक? देखिए इसका एक जरासीम होता है जिसको मैंने कहा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। तो जब इन्फेक्टेड पर्सन होगा, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर वो जैसे बात करता है, चीखता है, खांसी करता है, तो वो जरासीम का अखराज होगा उसके सांस के ज़रिए और दूसरे को मुंतकिल हो जाएगा। अब दूसरे की जब मुंतकिल होगा तो हर एक को ये इन्फेक्शन यानी बाकायदा बीमारी की शक्ल इख्तियार नहीं करता। उसमें जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके अंदर फिर ये मल्टीप्लाई होना शुरू होगा और बाकायदा एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है, जिसको हम टीबी कहते हैं। ओके, बच्चों में मतलब सिम्टम कम होते हैं? जी बच्चों में, जी बच्चों में 2 साल 3 साल में, जी बिल्कुल, बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल बहुत कॉमन होती है, लेकिन बच्चों में तशख़ीस करना थोड़ा सा पेचीदा अमल होता है, जिसके अंदर पीडियाट्रिशियन का बहुत बुनियादी किरदार होता है कि बच्चों में कोई एक अलामत नहीं होती कि बच्चों को खांसी ही होगी तो हम शक
शक करेंगे। ऐसा बच्चा जिसको रिपीटेडली RTIs होते हैं, यानी बार बार उसका सीना ख़राब होता है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता, बच्चे को बुखार रहता है, तो या आमतौर जैसे कहते हैं कि बच्चा सूखना शुरू होता है, अच्छा। बच्चे की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, ठीक है, तो उनमें हम शक करेंगे कि इनको टीबी हो सकती है। फिर उनके लिए एक पूरा एक पैरामीटर है पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का, एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसको PPA स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर मरीज़ की, बच्चे की उम्र का, उसको जो बचपन में जो वैक्सीन लगती है BCG वो लगी हुई है या नहीं लगी हुई, बच्चे को खसरा हुआ या हुपिंग कफ, काली खांसी, या घर में किसी को टीबी रही हो, तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स के पॉइंट्स होते हैं। तो अगर वो स्कोर 7 और मोर देन 7 होता है तो बच्चे को हम कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है और उसका इलाज शुरू किया जाता है। अच्छा, क्या टीबी में मुंह से ब्लड आ सकता है या बहुत ज़्यादा बलगम निकलना, ये क्या ऐसा बार बार होता है कि नहीं होता? ये बहुत टिपिकल सिम्टम ये चीज़ होती है कि पेशेंट को जब खांसी करता है, बलगम का अखराज होता है और बलगम के साथ खून के लगा होता है। अच्छा। तो ब्लड बिल्कुल एक्सपेक्टोरेट करता है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल फ्रैंक ब्लड आए, लेकिन फ्रैंक ब्लड भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि बलगम के साथ एक स्टिक सा ब्लड जो होती है वो लगी होती है, यानी ब्लड स्टेन्ड स्पूटम होता है। अच्छा, जस्ट ओनली माउथ से या नोज से भी आता है या स्टूल पास करने से आता है? नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि माउथ से ही आएगा, खांसी के साथ उसको आएगा। ओके, नोज के साथ, छींक से नहीं? नहीं, नोज के कुछ होते हैं कि हम लोग देखते हैं कि भाई यार लोगों को कोई वो और बहुत सी बीमारियां होती हैं, वो और सी और बीमारियां होंगी, लेकिन इसमें ये होता है कि बार-बार। अच्छा, क्या वो जख्म हो जाते हैं गले में बार-बार? क्योंकि हम लोग कभी बार-बार खांसते हैं या अपना नाक भी साफ करते हैं तो हमारा नाक भी दुख जाता है, जैसे नोज हो जाता है, रेशेस हो जाते हैं, क्या गले में बार-बार ये बार-बार खांसी करने से या जख्म हो सकते हैं, क्या पॉसिबल है? देखिए, ये जो ब्लड आता है टीबी के पेशेंट को, ये गले से नहीं आता, ये बिल्कुल, ये जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारी ब्रोंकियल एयरवेज हैं, जो हवा की नालियाँ होती हैं, ये उसका वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन जब ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी खून के जो दौरानिया की, इससे लैरिंक्स वो होता है, डैमेज होता है? देखिए, डिपेंड करता है कि बुनियादी तौर पे, सांस लेने की नाली है ना, बुनियादी तौर पे तो ये जी लंग्स के अंदर इन्फेक्शन करता है, लेकिन वो लैरिंजाइटिस हो सकता है, लैरिंज का इन्फेक्शन हो सकता है। प्योरली हमारी जो ब्रोंकियल एयरवेज है, जो सांस लेने की जो नालियां हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको एंडोब्रोंकियल टीबी कहते हैं हम। तो जब एंडोब्रोंकियल टीबी होगी तो उसमें आमतौर पर मरीज का चेस्ट एक्स-रे भी नॉर्मल होता है, जी, लेकिन उसको स्पूटम आएगा और ब्लड आएगा बहुत ज़्यादा। तो लैरिंज की टीबी हो सकती है, इवन के वोकल कार्ड्स की टीबी भी हो सकती है। जैसे कि मैंने फेफड़ों के अलावा जो है 10% जो है दिमाग की टीबी, जैसे हम पिछले डिस्कशन में डिस्कस किया था कि हड्डियों की टीबी है, इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम की टीबी है, स्किन की टीबी हो सकती है, और हमारे जी तौलीदी आज़ा की जो है, तौलीदी आज़ा की टीबी हो सकती है, और ख़ास तौर पे फीमेल में जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो इन्फेक्शंस होते हैं ख़वातीन के अंदर, तो बहुत बड़ी वजह होती है इनफर्टिलिटी की, टीबी की वजह से उसको यूट्रस का या फैलोपियन ट्यूब्स की ट्यूबरकुलोसिस होती है, पाकिस्तान में होती है। ये इनफर्टिलिटी का बहुत एक लीडिंग कॉज है। कैसे उसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? वो तो डेफिनेटली गायनाकोलॉजिस्ट जो होता है वो उसका मुआयना करेगी, और उसके बाद जो है जो टेस्ट करने के बाद जो होगा, जैसे अल्ट्रासाउंड होगा, CT स्कैन होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे वो जख्म होगा, जो चीज़ गिल्टी नज़र आएगी, तो वहाँ से उसकी सैम्पलिंग बायोप्सी की जाती है। तो बायोप्सी एंड कल्चर से जाके ये इसकी तशखीस होती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर नसीर अहमद शारिफ साहब मौजूद है, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आप हमें आपके इर्द गिर्द अगर किसी को भी टीबी के कोई सिम्टम नज़र आ रहे हैं, या खांसने का, या बार बार फीवर हो रही है, और बाद समटाइम हम लोग बार बार यूँ कर रहे होते हैं, हम समझते हैं, अभी आप ये ना समझिएगा कि आपको अल्लाह न करे टीबी है, पहले आप उसकी किसी कंसल्टेंट के पास जाकर अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। मैं डॉक्टर साहब से, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर PTCL नंबर मेंशन हो रहा है 021। तो डॉक्टर नसीर अहमद शारिफ साहब के पास दोबारा चलती हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि इंडिकेशन जैसे अपने का फीवर होना, और या क्या एक पेशेंट को बार बार खांसी आती रहती है, ऐसे ये रुकती नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि ऑन ऑफ उसको खांसी होती रहती है। इस खांसी में और उस खांसी में क्या फ़र्क है? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। टीबी में ख़ास तौर पर ये देखा गया बहुत
वो डिस्ट्रेसिंग कफ नहीं होती, बहुत शदीद खांसी नहीं होती, बल्कि हल्की छोटी छोटी सी खांसी होती रहती है। जैसे आपने अभी गले से खास आवाज़ के निकाल के दिखाया कि जो अंदर जी बिल्कुल मोस्टली इस तरह की खांसी होती है। अच्छा। बाकी कोई हार्ड यानी कि ये बेचैन कर रही होती है तो फिर हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, यूँ करते हैं जी कि जी वो बिल्कुल है, रिलैक्स। लेकिन कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि वो इसी तरह की होगी। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन बहुत शिद्दत वाली खांसी भी हो सकती है। आवाज का साउंड भी ऊंचा नीचे होता है। बिल्कुल ये मैं आपको इसलिए नाज़रीन ये इस तरह की बात कह रही हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ है तो वो लापरवाही ना करें। वो हम लोगों की एक आदत होती है, सिरप पी लिया हमने, कोई कहवा पी लिया और वो बार बार आपको पिंच कर रही है और आप किसी डॉक्टर के पास नहीं। मैं तो किसी की अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की बड़ी एक गंदी आदत, अरे मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता यार, मैं ठीक हो जाता। उनकी माएँ भी बड़े फख्र से कह रही होती हैं ये दवाई लेने नहीं जाता, ये दवा लेने नहीं जाता, और बाद में फिर एक बड़ी अल्लाह अल्लाह यही खैर वजह है कि जो हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो एक से दूसरे लोगों को लगती हैं। अगर टीबी का मरीज बर वक्त अपनी तशखीस नहीं करता खुद दूसरों या को भी। इलाज नहीं करता तो वो, मैंने जैसा कि लास्ट हमने एपिसोड में ये कहा कि वो एक साल में कम से कम 10 से 15 लोगों को टीबी के लिए इन्फेक्टेड करेगा। और उन 10-15 में से अगर 5 लोग भी अनट्रीटेड रहते हैं तो फिर वो मजीद जो है कि 10 से 15 लोगों को हर एक इंडिविजुअल जो है वो स्प्रेड करता रहेगा। तो कितना एक चेन रिएक्शन की तरह जो है, यानी कि हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, ऐसा ही तो नहीं? बिल्कुल। कितनी बुरी वो बात है। फिर जी हाँ, और जब वो खुद भी इलाज प्रॉपर नहीं करेगा या अधूरा इलाज छोड़ेगा तो वो टीबी भी फिर रवायती टीबी से वो कसीरुल अद्विया मज़ाहिमी टीबी की शक्ल, यानी जिसको हम मेडिकल के MDR टीबी कहते हैं, फिर उसका शिकार हो जाता है, जो कि इलाज जिसका बहुत मुश्किल भी होता है, बहुत तवील भी होता है और उन दवाओं के मुज़र असरात भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एज फैक्टर में क्या बुजुर्गों को, माँ बाप जैसे उम्र के किससे 50 साल से अबव हो जाते हैं, 60 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, उनका इंडिकेशन अगर हो जाए तो रिकवरी के चांसेस कितने? जी अच्छा, पहले मैं ये वजाहत करता चलूँ कि टीबी किसी भी उम्र में किसी भी शख्स को बग़ैर किसी उसके जेंडर डिफ्रेंशिएशन के ये इन्फेक्शन कर सकती है, मुतासिर कर सकती है। आम तौर पे यंग्स को, अडल्ट्स को ज़्यादा मुतासिर करती है। अच्छा जी बिल्कुल, टीबी जो होती है। अच्छा एक चीज़ हम थोड़ी सी स्किप कर गए, वो ये है कि जब जैसा कि हमने कहा कि अगर टीबी का या किसी शख्स को भी बुखार रहता है, अक्सर उसका वज़न गिरता है, उसको भूख नहीं लगती, उसको खांसी रहती है, तो उसे करना क्या होगा? तो फ़ौरन उसको चाहिए कि अपने बेहतर ज़्यादा ये होगा कि उसे करीब तर जो सरकारी डिस्पेंसरी हो या सरकारी हॉस्पिटल हो वहाँ पे जाए, अपना मुआयना करवाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक्सरे और बलगम का टेस्ट करने के बाद एक ही वक्त 2-3 घंटों के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा। जिना हॉस्पिटल जाए, सिविल हॉस्पिटल जा सकता है, लिहाजा जनरल हॉस्पिटल में कोई भी घर से करीब तर सहूलत हो। ये मैं अक्रॉस द पाकिस्तान कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ डॉट्स प्रोग्राम है जो टीबी को कंट्रोल के लिए अडॉप्ट किया गया है WHO की एडवाइस पे, और जिसके मुताबिक मरीज़ को घर से करीब तर मरकज़ से उसकी ना सिर्फ तशखीस होगी बल्कि उसका मुकम्मल इलाज होगा। कम से कम 6 महीने इसको इलाज करना होगा। तो एक्सरे और बलगम के टेस्ट के बाद जब ये तय हो जाएगा कि इसको टीबी है, फिर उसका इलाज है। बाकी आपने ये जो कहा कि बुज़ुर्गों को, जी बिल्कुल बुज़ुर्गों को टीबी हो सकती है, इनमें और काबिल इलाज है। लेकिन अगर कोई भी मरीज़ बर वक्त अपनी तशखीस नहीं करेगा, अपना इलाज नहीं करेगा, फिर टीबी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। वो उसके फेफड़ों से निकल के जिस्म के किसी और हिस्से को भी मुतासिर कर सकती है, फेफड़ों को कमज़ोर ज़्यादा कर सकती है। पाकिस्तान का क्या रेशो है कि कितने परसेंट जो है ना वो टीबी का शिकार हो रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट रेट है, यानी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं एक्यूरेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंसिडेंट रेट का मतलब ये होता है कि हर साल नहीं, आप एक्यूरेट नहीं बताएं, मैक्सिमम मिनिमम बताएं। या हमारे हर 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर 270 पेशेंट हमारे हर साल रिपोर्ट होते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 22 करोड़ या 23 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, तो हर 1 लाख में से 270 केसेस हर साल नए शामिल होते हैं पुराने पेशेंट्स के अंदर। अच्छा एक और चीज़ भी काउंट करती क्या ज़रूरत है? KPK इज़ अ ग्रीन, खूबसूरत नेचुरल चीज़ें, अब लाहौर में थोड़ा सा कम, फिर कराची में बिल्कुल ही कम, तो क्या अफेक्टेड होता है कि इसमें भी कैटेगरी यानी कि लाइक के उधर परसेंटेज इतना नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग जैसे कहते हैं ना स्नैचिंग कराची में बहुत हो रही है भाई यार, वहाँ नहीं, तो यहाँ पर क्या कहेंगे टीबी के मरीज कहाँ पर ज़्यादा है? जी देखिए, टीबी का एज अ प्रिवेंशन देखिए माहौल का असर तो बहुत होता है सेहत पे,
कि माहौल अच्छा होगा, ग्रीन लश ग्रीन माहौल होगा, साफ सुथरी एयर सपनों में इनहेल आ रहे, करेगा सपनों पेशेंट, तो उसकी जनरल सेहत का स्टेटस भी अच्छा होगा, यानी उसका मुदाफ़िती निज़ाम भी अच्छा होगा, Of course, ये होगा। of course। और वो शहर या वो घर जो ओवर क्राउडिंग होंगे, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे इस तरह के इन्फेक्शन जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो एक से दूसरे को बआसानी और तेज़ी से मुंतकिल होती हैं। तो नो डाउट कराची जो है वो क्या करना चाहिए? जैसे वॉक ज्यादा करनी चाहिए, साथ साथ जैसे एक मरीज हो गया है लेकिन एक नॉर्मल को भी एक वॉक ज्यादा करनी चाहिए, ग्रीन ग्रीन माहौल होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप लोग एक प्लीज एक स्टैंड ओवर ले लें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में, ज़्यादा दूर नहीं, अपने मोहल्ले में ग्रीन ग्रीन प्लांट्स वगैरह गमलों में इधर उधर पौधा लगाएं ताकि आप लोगों को फ्रेश एयर मिल सके। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ये सही कहा? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। और टीबी के मरीज़ के लिए तो हम कहते भी नहीं है कि वो घर में रिस्ट्रिक्ट होकर बैठ जाए एक जगह पे और बिल्कुल आराम करें, नहीं, उसको मोबाइल रहना है, उसको एक्टिव रहना है, ठीक है, चंद एहतियाती तदाबीर के साथ कि वो शुरू के इब्तदा के 2-3 हफ्ते में फेस मास्क का इस्तेमाल करेगा, उसको डेली वॉक करना है, अच्छी खुराक लेनी है और बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को वो कंटिन्यू बहुत जल्द वो रिकवर करेगा, बहुत जल्दी। 2 हफ्ते के अंदर मरीज का 90% स्पुटम जरासीम से पाक हो जाता है। वाह, जबरदस्त। तो इतनी माशाल्लाह मौसर दवाइयाँ हैं। बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन किया। जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई खूबसूरत सा मैसेज। जी नाज़रीन से मैं यही कहूँगा कि खांसी को हल्का मत लीजिए। अगर किसी को भी खांसी है, ख़ास तौर पे 2-3 हफ्ते से पुरानी खांसी है, तो उसको डॉक्टर से जाके अपना मुआयना करवाना चाहिए, जहाँ पे यकीनन वो उनको एक्सरे और बलगम का टेस्ट एडवाइस करेंगे। और टीबी तशखीस होने की सूरत में खौफज़दा होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका कम अज़ कम 6 महीने इलाज से 100% मरीज़ ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। डॉक्टर नसीर अहमद शारिफ साहब हमारे साथ थे। और जाते जाते कॉल है तो कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज कम हो रही शहजाद भाई, जरा देखिएगा जी। कौन मेरी बहन, कहाँ से? जी मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। क्या नाम है मेरी बहन आपका? जी कनीज ज़ारा नाम है। कनीज ज़ारा, क्या पूछना चाहती है डॉक्टर साहब से? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मुझे 1 साल से खांसी है। मैंने बहुत यूज की है, मेडिसिन यूज की है, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा। तो ये गले पर बलगम पड़ती है और मुझे जो है वो बहुत थोड़ी थोड़ी देर में बस खांसी आती है जो है वो। अच्छा डॉक्टर साहब जो सुन रहे हैं, आप किसी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कोई प्रिस्क्रिप्शन दी, कुछ बताया तो होगा ना मेरी बहन आपको? जी उन्होंने मुझे बताया भाई आप मेडिसिन ले ले, ठीक हो जाएंगे। कोई एक्सरे नहीं करवाया, लेकिन पहले जहाँ मैंने एक्सरे करवाया मेरे चेस्ट का तो क्लियर ही आ गया ना। डॉक्टर साहब बात कीजिएगा, इनसे सवाल कीजिएगा। कनीज अच्छा मुझे कनीज बीबी ये बताइए कि आपको खांसी के अलावा क्या और क्या तकलीफ रहती हैं, जैसा कि क्या आपको अक्सर बुखार रहता है या आपका वजन भी गिर रहा है? जी मुझे थायराइड है ना, तो इसकी वजह से मुझे बुखार नहीं होता, लेकिन जब वो बस मेरा वेट लूज हो रहा है और बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा इसके अलावा बताइए कि आपके घर में कोई टीबी का मरीज रहा है कभी, या आपको पहले कभी टीबी रह चुकी हो? अब्बू को कोरोना हुआ है तो वो तो ठीक हो गए, आप बिल्कुल सही माशाल्लाह से देखिए हो गया वो। चले आपको आंसर देते, लेकिन मेरी प्यारी बहन आप अपना डॉक्टर चेंज करें और सारे टेस्ट करवाएं ताकि आपका जो ब्लड टेस्ट है, हर तरह के जो भी टेस्ट है, अपनी फीलिंग जाकर डॉक्टर साहब को बताएं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ताकि वो आपको डिफरेंट टेस्ट दें और वो प्रॉपर आप करवाएं और फिर डॉक्टर साहब के पास लेके जाएं और क्लियर करवाएं। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहिए? देखिए खांसी की तो बहुत सी वजूहत है, जिसमें 1 साल से जी बिल्कुल खांसी की बहुत सी वजूहत हैं, जिसमें से टीबी हो सकती है। इसके अलावा पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग है, PND जिसको आपने कहा था, पेशेंट अक्सर करता है, यानी ऊपर से उसका नज़ला या स्पुटम जो होता है वो उसके गले में पड़ता है, इस वजह से भी खांसी आती है। और भी काफ़ी बीमारी रीजंस हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बहन से ये कहूँगा कि ये डॉक्टर को चेंज करें और किसी अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट को जाके चेकअप कराइए। और टीबी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक्सरे में लीजन इसका आ जाता है और बलगम में आसानी से जरासीम पकड़ा जाता है। ओके डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो नाक कान गले का डॉक्टर है ना, तो उससे ज़रा सा आपने कहा जो खांसी होती है तो ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका जो है ना वो प्रॉपर इलाज करके आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुश आमदीद कहती है। कैसे हैं आप लोग? और ये है सबीज किचन और यहाँ पर बनते हैं मजे मजे के खाने। और आज हमारे साथ कौन है? कौन है? शगुफ्ता फ़हीम। कहने कौन है? कहने शगुफ्ता फ़हीम। शेफ शगुफ्ता फ़हीम मेरे साथ है और बनेगी आज चिकन व्हाइट कढ़ाई। और हम लोगों ने आज चिकन को व्हाइट करना है। और कुछ लोग कढ़ाई बहुत पसंद करते हैं और डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। और हमारे कराची में बड़ी प्यारी प्यारी जगह है, बंस रोड है और हम कहाँ जाते हैं, शनवारी जाते हैं। लेकिन अगर आप शगुफ्ता के हाथों की ये डिश खाएंगे तो आई होप कि आप सब डिशेस भूल जाएंगे, तो सारी कढ़ाइयाँ भी भूल जाएंगे। चले जी हम चलते हैं। शगुफ्ता आज क्या सॉरी कैसे स्टार्ट करें? पहले बताएं इंग्रेडिएंट्स। अच्छा पहले मैं थोड़ा ऑयल डाल दूं फिर बताती हूँ। अच्छा पहले, क्योंकि वो जरा टाइम हम लोग थोड़ा बचा लें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा इंग्रेडिएंट्स मैं देख रही हूँ सारे सिंपल है, कोई इतनी वो नहीं है कि कोई टिपिकल हो, हमें बहुत टेंशन हो। अदरक देखो मैं आपके बगैर बता रही हूँ, देख लें। इसमें मुझे ये नजर आ रहा है अदरक, लहसुन और सूखा धनिया, कुछ काली मिर्च है। और ये क्या है? सफेद जीरा। अच्छा जीरा है, सूखा धनिया नहीं है, जीरा है। नमक, अदरक, सॉरी हरी मिर्च, प्याज, दही। मैं आज ट्राई कर रही हूँ कि मेरे उसमें तुमने बहुत इतने गहरे कर दिए। चलो अब आप बताओ। अब ना चलो अच्छा जी, ये है चिकन है और इसमें चॉप की भी प्याज है और चॉप की भी हरी मिर्च है, ठीक है। और ये दही है और ये ब्लैक पेपर है, ठीक है। और ये जीरा है और चिकन पाउडर, नमक और लहसुन, अदरक। और ये जाएगा मैन इसका क्रीम। ये क्रीम है? हाँ, इसे व्हाइट। ओके ये व्हाइट। ओके चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑयल रख दिया है। अब इस साइड आ जाओ मेरी शहजादी, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे बताती जाना क्या क्या चीज आपको प्याज डाली है मैंने चॉप की भी। अच्छी प्याज इसलिए डाली है कि इससे थोड़ा ना ग्रेवी बन जाएगी। हाँ ये भी सही। हाँ सौते करना है या ब्राउन करना है? नहीं, लाइट पिंक करनी है। लाइट पिंक करना। ओके नेक्स्ट इसके बाद क्या डालेगा? इसके बाद इसमें चिकन जाएगी, फिर मसाले जाएंगे। ओके तो फिर हम लोग एक अनाउंसमेंट कर ले। जी नाज़रीन, हम आपके लिए जो है एक जबरदस्त ईद शो लेकर आ रहे हैं। तो आपने इस ईद शो का हिस्सा बनना है। जो लोग किचन का इस वक्त सेगमेंट देख रहे हो, तो क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है ना किचन में, जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त खवातीन, और उन सब के लिए आप लोग इस खूबसूरत से गुड मॉर्निंग विद सभी का जो ईद स्पेशल आया उसका हिस्सा बनने अगर आप बनना चाहते हैं तो नंबर है 0315824870 हंगामा लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए ईद स्पेशल में। तो आप लोगों ने इसमें ज्वाइन करना है। आप कपल में भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। इसके अंदर ब्राइडल शो भी है, फैशन शो भी है और डांस परफॉर्मेंस भी है, सिंगिंग भी है। और मैं आपके साथ खेलूंगी गेम्स और दूंगी ढेरों इनामात। जीतनी है बाइक, हाँ जी, और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स। लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन हमारे इस ईद स्पेशल का हिस्सा बनेगा। और जी इतनी देर में प्याज जो हो गया वो लाइट पिंक हो गया मेरी बातों के चक्कर में। और जी इस ईद स्पेशल में मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना रंग बिरंगी अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के आए और बच्चों को भी साथ लेकर आए। चलें जी हम आगे चलते हैं। इसमें चिकन डाल देंगे और इन्होंने ऐड कर ली। कितनी देर इसको व्हाइट जस्ट ओनली होने के लिए? थोड़ा सा इस चिकन का ना फ्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए थोड़ा। और नाज़रीन, अगर आप लोगों ने कोई ईद स्पेशल का हिस्सा बनने के लिए कोई क्वेश्चन करना है तो आप लाइव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, आपने अभी लाइव नहीं करना चाह रहे तो नंबर है 0315824870 पे फौरन आप लोग अपना टेक्स्ट कर दें और हम आपको कॉल कर लेंगे, हम आपको खुद ही बुलवा लेंगे। यस, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो फिर आप ईद शो में आ रही हैं? क्या बनाएंगी ईद शो में? ईद के हिसाब से बनाएंगे कोई अच्छी सी चीज। बच्चे कितने हैं? हम बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे, 4 बच्चों के साथ आना अपने उधम हो जाएगा, उधम हो जाएगा और हंगामा होगा। नहीं उनके लिए बड़े अच्छे गिफ्ट हैं। हम ऐसे कैसे शगुफ्ता क्या हुई? नेक्स्ट हमारी जल्दी जल्दी चीजें जल्दी जल्दी ऐड करो। ये हटाओ, बाउल हटाओ। अच्छा इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक। ओके लहसुन ये चॉप किया हुआ, ठीक है। थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से उसको हिलाते जाओ। क्या अच्छी मुझे शबनम याद आ गई। तुम जब कहते नहीं जब मुझे जब जितनी शबनम वो कहती है थोड़ा ये प्याज डाला इसको भरने का, फिर मुझे फौरन पाकिस्तानी सॉन्ग याद आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी। ओके अच्छा जी। और नेक्स्ट हमारे पास
हाँ अब जाएगा। बोर नहीं इसमें होंगे आप लोग, डोंट यू वरी। हरी प्याज, ये हरी मिर्च है, हरी प्याज सॉरी। अच्छा, गाने के चक्कर में आप भूलिए। हाँ हरी प्याज याद आ गई मुझे। अच्छा और? ये है जीरा, जीरा पाउडर। अच्छा, ये भुना हुआ है, ये लाइट ऐसी? लाइट सा भुना हुआ है। अच्छा, लाइट सब। मैं आपको कसम खुदा की मैं सच बता रही हूँ, ये जो है ना एक टिप दे रही हूँ कि ये मेरा काम पता नहीं किस शेफ ही का है, मैं तो खुद शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हल्का सा भुना हुआ धनिया हल्का सा तवे पे, उसको आप जब खाना या सब्जी बन जाए, जब वो ड्राई वाली हो, शोरबे वाली नहीं हो, उसके अंदर हल्का सा यूं करके ना दरदरा सा यूं क्रंच करके हाथों की हथेलियों से मसल के आप उसको जब उसमें डालें और ढक्कन दे दें, आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। सूखे धनिए का एक अलग सा फ्लेवर है। मैंने ट्राई किया था यार, वेज में भी डाला, मिक्स वेजिटेबल बनाए मैंने, आलू बैंगन बनाए भुने हुए, उसमें डाला, 2-3 चीज़ों में डाला, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था। हर खाने में जैसे ये जीरा तो ना बहुत अच्छा जीरा flavor और था। सूखा धनिया दोनों, हाँ। अरे यार बहुत टेस्टी लगा मुझे। अच्छे अच्छा, इसमें हस्बे जायका नमक? हाँ नमक इसमें नाज़रीन रसिका- प्लीज, ये तो अभी मैंने वाइट डाल दिया, लेकिन पिंक सॉल्ट इस्तेमाल क्या करें, या लाहौरी नमक या दिल्ली वाला नमक यूज किया करें। रियली मैं सच कह रही हूँ, इन दूसरे नमकों के चक्कर में ना रहे, और बीमारियां हो अच्छा जाएंगी। इसमें इस टाइम थोड़ा पानी डलता है, लेकिन ये पानी मंगवा लो, थोड़ा सा मंगवा लो। पानी जरा अनवर भाई दौड़ के पानी जल्दी से, शाबाश। ताकि चिकन थोड़ा गल जाए। ओके अनवर भाई पानी जल्दी से लेकर आए, या फिर मैं जाऊं लेकर आऊं पानी? रख लिया करें यार, मैं कितनी बार तो कहा है। आज अनवर भाई की मसरूफियात इस टाइम पे ज्यादा हो गई हैं। मैं लेकर आती हूँ पानी। अभी कितना, अभी तुम्हें फौरन चाहिए? फौरन चलें दही डाल देती हूँ फिर, अच्छा ऐसे करते हैं ना। मैं लेकर आती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, पानी अभी आता है, अभी 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 अभी। ये आ गया पानी। Thank you. तो किसी की देख, क्या बात। पानी डालें थोड़ा मसाला जैसे लगे ना नीचे ना। क्या बात। अब इसमें थोड़ा दही डाल देंगे। ये कितनी आपने टीस्पून डाली है? 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है, टेबल स्पून है। ओके ओके, हमने इसको वाइट ही रहने देना है जी। कोई फ्लेवर, कोई ऐसा कलर नहीं इसमें ऐड किया गया कि ये कलर इसका चेंज हो जाए हमें, क्योंकि वाइट कराई है तो हमें इसको वाइट ही रहने देना है। इसको कितनी देर हम छोड़ेंगे शगुफ्ता? तकरीबन 5 मिनट इसको छोड़ेंगे ताकि चिकन में थोड़े मसाले भी और वो हो जाए अंदर और थोड़ा चिकन गल जाए। ओके, हम इसको अब ढाँप देंगे जी, लाइट फ्लेम, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, नहीं थोड़ा सा नॉर्मल। हाँ ओके, कितने मिनट? 5 मिनट। ब्रेक लेंगे, इसके बाद वापस इसमें और क्या कौन सी बस- चीजें जो रहेगी? क्लियर? क्रीम रह गई लास्ट में, कितनी देर के बाद डलेगी? बस ये भुन जाएगा 5 मिनट बाद फिर क्रीम रह 5 मिनट के बाद। तो हम लोग ब्रेक ले लें? जी, ले लें। लास्ट में इसको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, इसमें क्रीम ऐड करनी है, और उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन ये मेरे साथ आपने लास्ट में लास्ट में ज्वाइन करना है। ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने शेफ वगैरह को जिनको जो देख रहे हैं प्रोग्राम? बस मैं ये कहना चाहूंगी खाने को ना सिंपल कर दें, बिल्कुल बहुत ज्यादा मसाले और उसके साथ ना नहीं करें। सिंपल करेंगे तो बनाना भी आसान है और टेस्ट में भी अच्छा होता है। जरूरी नहीं बहुत ज्यादा मसाले डाल के बनाया जाए। यार कसम से ये टिप है ना? बहुत जबरदस्त है रियली। कुछ लोग इतने ज्यादा मसाले। इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं कि उसकी ओरिजिनलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हम लोग अभी मेरे साथ ही हैं शगुफ्ता, शेफ शगुफ्ता, तो लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और हम हर तरह के सेगमेंट्स आपसे इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। और आज जो है हम जा रहे, काफ़ी दिन हो गए, आपने यहाँ पर देखा होगा शायरी भी हमने करवाई, बच्चों का भी प्रोग्राम करवाया और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब हम आपके साथ जो है वो कॉमेडी भी चाहते हैं कि ज़रा सा थोड़ा कॉमेडी वगैरह भी हो। तो कॉमेडी 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 कैसी होनी चाहिए? कॉमेडी का मेयार एक वक्त था हमारे पाकिस्तान के किंग ऑफ कॉमेडी, जी हाँ, उमर शरीफ साहब, क्या बात है उनकी,
उनकी एक स्टाइल होता था, उनके लफ्ज़ों में एक खूबसूरत चुनाव होता था। फिर हमारे पाकिस्तान के नामवर, अब वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, मोइन अख्तर साहब, क्या बात है इनकी कॉमेडी की। एक उनका स्टाइल था बोलने का, कोई वर्गैरिटी नहीं थी, एक स्टैंडर्ड था कॉमेडी का। बकरा किस्तों पर, ईद, त्यौहार और बहुत सारे इस तरह के उनके जो है कॉमेडी का स्टैंडर्ड था। फिर हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया वो थे सिकंदर सनम। यकीन करें सिकंदर सनम तो मुझे इतने मेरे फेवरेट बहुत हैं, तो वो दुनिया से वो भी चले गए, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरे दिल में उनकी बहुत चाहत है, सच बताऊं उनकी कॉमेडी का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। क्या उनका टाइमिंग थी बोलने की ना, वो किसी में मुझे नज़र नहीं आई। फिर इस तरह फिल्मों में देखे जाए तो मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, उन्होंने ना सिर्फ रंगीला ने एज अ एक्टर, कॉमेडियन, एज अ आर्टिस्ट, एज अ राइटर, सिंगर, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार। तो मैं एक सोच कर कॉमेडी का एक मेयार, मुनव्वर ज़रीफ की कॉमेडी की तो क्या बात है। फिर निराला साहब और बहुत सारे उनके जो लहरी साहब, इन लोगों की एक स्टाइल था। अब जब आगे चलें तो मुझे कुछ लोगों की कॉमेडी बहुत पसंद है, लेकिन जब स्टेज कॉमेडी को बड़ा एक मिसयूज़ किया गया उसके लिए मुझे, मैं नहीं अल्फाज उसमें डांस अजीब से जो फैमिली के साथ नहीं इंजॉय किया। तो हमारे साथ एक ऐसे पर्सन मौजूद हैं, 2 कॉमेडियन हैं और स्टैंडर्ड कॉमेडी करते हैं, लेकिन उनका जो मयार है वो फैमिली को अटैच करता है, और यही होना चाहिए। और यही मयार जो है पूरे पाकिस्तान में नाम रोशन करता है पाकिस्तान का। और हम ये बड़े प्राउडली कह सकते हैं कि हमारी कॉमेडी से इंडिया वालों ने कॉमेडी सीख ली है। लेट्स सी, हम चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब, और कॉमेडी के खूबसूरत से उभरते यूं कहूँगी सितारे और आने वाले बादशाह, क्यों मज़ाह में बादशाह कहूँगी, बिल्कुल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर अज़मी बुखारी। आय हाय क्या बात है, खूबसूरत अंदाज है इनकी कॉमेडी का। तो बेहतरीन वर्सटाइल कॉमेडियन अज़मी बुखारी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी रिस्पेक्ट से नवाजा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बर्दाश्त नहीं हो रही है सुबह सुबह यार वो अच्छा जी, एक काम के जिस तरफ ये देख रहे हैं तो हम उनसे भी मिलवाते हैं। ऑफ कोर्स ये बार बार ये अज़मी उस तरफ देख रहे हैं, लोग बोलेंगे पता नहीं अज़मी साहब जो है कॉमेडी करते करते कुछ मेंटल शेंटल हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के पास आके कोई मेंटल नहीं होता। तो यहाँ पर मौजूद हैं, होस्ट भी हैं, कॉमेडियन भी हैं और एंटरटेनर भी हैं, अदनान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सभी हैं आप? जी माशाल्लाह, आपने तो आज की हमारा ये सुबह का जो पहर है मजीद सुहाना कर दिया है। पक्का? हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, आप तो हमसे भी ज्यादा चार्ज नजर आ रही है। अच्छा सुहाना सफर और ये मौसम हसीन तो खैर नहीं है, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रही है। अरे नहीं यार, धूप यकीन क्यों चल रहा है? करें अभी अज़मी, अरे ग्लासेस तो उतारो यार, क्या करता है खान साहब? असल में धूप आपको पता है ना, रातों को शोज वगैरह करते, रात को भी हम शो में थे। असल में अभी सुबह पता है क्या हुआ, अज़मी माशाल्लाह नहाकर निकले। अच्छा। तो जब ये नहाकर निकले तो 15 मिनट के बाद साबुन नहाने के लिए चला गया। क्यों इतना मेल? अपना मैं नहीं देखिए बता रहा। सिर्फ जरिया बनाऊं, मैं सिर्फ जरिया। अपना नहीं बता रहा, हाँ। यकीन करिए तो इतना डिसेंट है, साबुन को थैली लगा के चढ़ा के नहा रहा होता है क्यों? कि साबुन लाया ना हो। आए आए, ये तो मेमन ना, शूट मेमन ज़हन है भाई मेरा। मेमन ज़हन है। अच्छा जी ये बताएं अज़मी, कितना टाइम हो गया कॉमेडी का स्टार्ट, इनिशियल कितना टाइम हो गया? देखिए मैं 2001 में मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया, ओके। तो बस स्कूल की बस शरारतों में थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं यानी कि पार्टिसिपेट जरासीम करता इनमें शुरू से मौजूद है। था। अबे जरासीम क्या, मैं ये क्या क्या हो गया कि जरासीम कोरोना समझा हुआ है मेरे भाई को? जरासीम पे फोकस है ना मेरा। हाँ वो तो करो, बंद कर देंगे। तेरी इस बात से टूटा है मेरा दिल। हाय हाय, तेरी इस बात से टूटा है मेरा दिल। अबे कभी घर पे आके मिल। अज़मी तुम वैसे कॉमेडियन कम और खूबसूरत हीरो ज्यादा लगते बस मोहब्बत सच बता। सीढ़ी रखी हुई बाहर। यार ये नहीं कर यार। नहीं हाँ ये होता है जलने की बू। एक लाफर ले लूं? हाँ हाँ श्योर श्योर। प्लीज प्लीज। माशाल्लाह। ले भाई सब्जी तेरी होगी। बकरा सब्जी तेरी मेरी होगी। आगे मुलाहिजा कि सब्जी तेरी होगी सब्जी मेरी होगी और कलेजी मेरी होगी। कलेजे आपकी होगी। कि सब्जी तेरी होगी और कलेजी मेरी होगी। अबे गाड़ी तेरी होगी, सीएनजी मेरी होगी वाह। और गर्लफ्रेंड तेरी होगी, बीवी मेरी होगी। ओ तेरी वैसे इस उम्र में आपकी बीवी बनती है। हम तो यंग बॉय है ना, आपको ओ, पता ही है। या तो यंग बोल दो या तो बॉय बोल दो। यार मैं मतलब? एक बात Comparison समझ- है भाई, comparison। एक बात समझ में नहीं आ रही कि
पाकिस्तान में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है। अबे भाई कल की बात है, हाँ। मेरा छत वाला पंखा भूल गया कि यार मुझे सीधा घूमना उल्टा घूमना है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है। बाकी खुदा की कसम सही कह रहे हैं आप यार। और पाकिस्तान कौम हमारी, यकीन करें इफ यू डोंट माइंड, पाकिस्तान की जो कौम है ना, हाँ। छोटी छोटी सी खुशी पे इतना एंजॉय कर रही होती है। लाइट 10 मिनट पहले आ जाए ना, क्या करें उस्ताद लग रहा है यार, 10 मिनट पहले लाइट आ गए और चली जाए, अबे अभी तो आई थी। आए, सही कहा। तो बिजली भरी है मेरे आंगन में। उसमें क्या है? जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। क्या बात है। इतना डिसेंट है, यकीन करें, लोटा मुंह पे चढ़ा के क्या कह रहा है, उस्ताद मुझे हाथी हाथी बोलो। हैं? गलत बयानी नहीं करे, एलिफेंट बोला था मैंने। पीला स्कूल। पीले स्कूल, ओए खबरदार, पीले स्कूल के बारे में बुरा कहा तो क्यों? नहीं, मैंने खुद आप तो तालीम गुजरे हासिल- वहाँ से? बिल्कुल गुजरे नहीं, ये पढ़ा है हमने। अल्लाह ना करे खबरदार, गुजरे आप, अल्लाह आपको सेहत दे भाई। ऊपर अगर दराज से। प्राइवेट स्कूलों का ये हाल हो गया, देखो तो सही, इनको समझ ही नहीं कि किस टाइम कहाँ पे ग्लासेस लगाने हैं, हमें सिखा रहे। खबरदार खबरदार। अच्छा, वैसे आपने बड़ा एक ब्रेसलेट एंड लुक लाइक, क्या बनना चाह रहे हैं बस ये तो बताएं। बस ये मेरा अपना टिपिकल स्टाइल है, कॉमेडी में न्यू वेरिएशन, न्यू वैरायटी लेकर आया हूं। तो निकाले ना, वेरिएशन का प्रोग्राम के बाद निकालेंगे। तो वही तो निकालना, अब तक क्या निकाला इसमें हम लोग? अभी तक तो मैं एंटरटेन नहीं हुई, मुझे फुल एंटरटेन करे, मजा आए, मुझे मतलब हंसी आपकी आए। 32वीं, अब मैं 34वीं हंस नहीं हो रही। जाए। अजीम, अब मैं वो हो गया, आप लोगों के साथ बैठ होगी, मैं हंस नहीं रही, मुझे हंसा के बताएं कैसा। मैं तो कह रहा हूँ अज़मी भाई, नाफ पे गुदगुदी कर दें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीन करें, एक बात मुझे याद आ गई, कॉलेज की जो लड़कियां होती है ना, हाँ हाँ। कॉलेज की जो लड़कियां, एक ये माशरे की एक हकीकतन मैं बता रहा हूँ, खवातीन का ये अमली है। अगर लड़का किसी खवातीन को गौर से देख ले, पागल का बच्चा इंसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला 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 फला, अस्तगफिरुल्लाह है। हाँ। और लड़की को गौर गौर के जब देख रहा है, जब ये अस्तगफिरुल्लाह, और लड़की जब गौर गौर के देख रही है, वो कुछ नहीं है। ये माशरे की मुझे ये समझ में नहीं आती, क्या है ये चक्कर भाई। जब लड़के ने देखा लड़की को घूर के तो अस्तगफिरुल्लाह बोल दिया, अब लड़की ने जब लड़के को घूर के देखा तो लड़के का क्या बोलेगा? दिस इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड्स। क्या बोलेगा? ऐसे ही ऐसे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। ऐसे ही ऐसे। मेरे भाई ने 5 साल एज अ एयरपोर्ट पे डस्टबिन काम किया, इतना मशहूर आदमी। और वहीं पे बराबर में इन्होंने एज अ वाइपर काम किया। नमक की थैली पे इनकी तस्वीर बनी हुई है, नीचे लिखा हुआ नमक हराम। भागते भागते चले गए मंदिर में, मंदिर को कुंडी लगा दी। मैंने बोला अद्दान ये क्या किया? बोले किसी को बताने भी, भगवान ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अपना नहीं बता रहे, हाँ। 20 रुपए का हार डाल के जो 20 लाख रुपए मांग रहे थे भगवान से। बहुत अच्छे, हमारे अकीदे को छेड़ो। थोड़ा सा आगे गया, काली माता वहां पे जबान निकाल के बैठी हुई, मैं उसको घूर घूर के देखे जा रहा, क्या कह रहा उस्ताद, मेरी फुप्पो का जिक्र नहीं करना। इसको मैं बकरा मंडी ले गया, यकीन करें, बकरा मंडी ले गया, बकरे अपनी मंडी ले गया ना? बकरे के कान बड़े बड़े लंबे 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 लंबे। ये क्या कह रहा है उस्ताद, कल से मैं भी सोक्स जो है ना कानों में लटका के मुझे भी बकरा बकरा बोलना। क्यों? क्यों? अच्छा, वैसे गर्मी कराची में बहुत पड़ी है अज़मी भाई। हाँ। आप जैसा गरीब मुंह देख के मुझे एक वाकया याद आ गया, यकीन करें। अमीर के बच्चे फरमाइशें करते हैं ना, पापा मुझे गर्मी लग रही है, तो पापा घर में सबसे बड़ा एयर कंडीशन लगवा कर देते हैं। और ये फरमाइश अगर आप जैसा कोई गरीब बच्चा सजाई टाउन का करे तो उसकी फरमाइशें अलग होती है। अब्बा अब्बा मुझे गर्मी लग रही है। अब्बा भी चलाक होते हैं, कहते हैं पकड़ 60 रुपए, चल जाके गंजा हो जा, चल। पंखे की हवा, कुदरत। माशाल्लाह आपके बाल ऐसे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है झाड़ियों में से निकल के बाहर आए हैं। अच्छा लग रहा है, मेहरबानी। जेलिस। नहीं अच्छे लग रहे हो, लेकिन जलने एक की पीछे से वो अलग से ना बीर बजा के नहीं। उल्टा पंखा तो नहीं लगा? उल्टा मैं क्या उल्टी 50 में बैठ कर आऊंगा? एक तो दाल दाल मुझे लग रहा है उस पंखे के बैठ जो पीछे से चल रहा था। एग्जैक्टली ऐसे ही। आई एग्री, टोटली एग्री। देख ले, आपस में कोई सेटिंग तो नहीं है। मैं 10 रुपए दे दिए, फी जुगत मोबाइल फोन सेट हो जाएगी। 10 रुपए मैं दे रही हूँ, फी जुगत जो है ना आदमी को मारते रहे। 10 के हिसाब से 100 इसका रुपए मतलब आपने मुझे अपना लेवल बता दिए। 10 रुपए, हैं? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए 1, 10 रुपए 2, 10 रुपए 3। नहीं, आपने ये नहीं पूछा। आप नीलाम हो गए। माशाल्लाह। आपने ये नहीं, तवज्जो, आपने ये नहीं ना कहा कि 10 रुपए कौन से। भाई मैं अमेरिकन पूछ रहा हूँ, अमेरिकन। अमेरिका कौन से 10 रुपए कहाँ आते हो तुम? 10 रुपए। अरे वाह पागल आदमी, वहाँ डॉलर चलते हैं, चल यहाँ तो हम लोग पैदल चलते अब हैं। पक्का यकीन होगा तुमने पीछे से हवा खाई है। और खबरदार पीछे से हवा खा के बनारस गए तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है तुमने, बता रहा हूँ मैं तुम। अबे आज मेरा यौम जिल्लत है।
हम महजरिया बन रहे हैं भाई। अच्छा जी, बात कर रहे हैं हम लोग माशाल्लाह, इतना मेरी आंखों में आ गए आंसू। इन लोगों के साथ मजा भी मुझे आ रहा है और मुझे नहीं पता मैं इनके साथ कॉमेडी भी कर रही हूँ। आई डोंट नहीं नो। माशाल्लाह आपकी खुद सेंस ऑफ पर बड़ा नहीं कमाल है। माशाल्लाह भाई, मोटिवेट है माशाल्लाह। यकीन करें पेट्रोल पंप पे चले गए, हाँ वहाँ लाइटें वाइटें लगी हुई, ये क्या कह रहे पंप वाले को, उस्ताद कौन सी फिल्म की शूटिंग हो रही है? हाँ हाँ, अल्लाह। ऐसा वाकई है, सही। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो आते हैं ना लोग बत्तियां देखने कराची में, सजा- अच्छा ये वो दिखावे बस से तू अबे बोले। ना सुन एक मिनट, उसको तो मैंने बोला तो तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये तो जो- अंदर से खुल के इनके क्या अंदर बोल रहे हो? खातून भी मौजूद है। अच्छा, बस खातून ही हो वो ना हो। देख ले अजमी, पहचान लिया, मैंने नहीं कहा था, खुद पहचाना उन्होंने। अच्छा यानी कि लोग तुम्हें पर्सनली भी जानते हैं। देखो यार, तभी कहा था नादरा से मिलो, शनाख्ती कार्ड के लिए। यस, नहीं नहीं नादरा से नहीं मिलवाना। क्यों? नहीं मेरी कजन है, बुरी बात, नादरा से नहीं। अच्छा। ऐसा। नादरा कजन है, ऐसे बच्चे को नादरा नहीं थी ऐसी जगह पे फौरन चला जाएगा, कान देखो कैसे करे हुए। नादरा, नादरा नाम से खवातीन लोग क्लियर हैं। करे, नहीं हाँ। नादरा ऑफिस ऐसे बोले, नादरा के हेड हेड ऑफिस, वरना वो कहीं और चले गए और आपकी फिर खिंचाई हो गई तो हाँ अच्छी ये बात है, नहीं सही। जो भी नादरा देख रही है भाई, मैं बड़ी Please, माफी मांगे, माफी मांगे। खुदा रहा मुझे माफ कीजिएगा, भगवान के लिए, भगवान रक्षा करना। नहीं रक्षा नहीं, आप टैक्सी में भी सफर कर सकते हैं। अरे क्या मेरा भी यो में बेइज्जती है? अच्छा जी, मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। ओके गुड। आपके साथ देखिए हमने पहले भी शो किया, बड़ा मजा आया और माशाल्लाह आज भी बड़ी ऐसे रूह को जना ताजगी मिल गई जिसकी कोई इतनी, आपने इंट्रो इतना अच्छा किया तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। कमाल। देखिए माशाल्लाह वैसे तो बहुत सारे मेज़बान हैं जो कि टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर साल साल से वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह सभी हमारी मोस्ट सीनियर एंकर पर्सन हैं, मोस्ट सीनियर होस्ट हैं और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अंदाज में अपना जो उनका शो है उसको जारी और सारी रखे हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, बल्कि अब तो माशाल्लाह इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं सभी के। तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज हमें यहाँ पे रोने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, भी और मजे करेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड अदनान खान है नाज़मी बुखारी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। हंसी मजाक का दौर चल रहा है और जी अक्सर आपने देखा होगा कि कभी मर्द हजरात बुढ़े हो जाते हैं ना, वो ऐसे यूँ अखबार पढ़े होते हैं तो वो बेगम बार कहती मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा ये बाल, वो बोलते हैं हाँ अच्छे लग रही है, लंबे बाल कैसे हैं, वो कहते हैं लंबे बालों में अच्छे लगे, नहीं नहीं मेरे पे छोटे बाल अच्छे लगते, कहता अच्छा छोटे करवा लो, अच्छा नहीं वो तो नहीं छोटे बालों में मुझे यूँ होता है, बोले अच्छा यार फिर तुम लंबे करा लो, नहीं नहीं लंबे बाल मुझे घबराहट आती है, मैं जूड़ा बना लो, करा हाँ, वो बेचारा फिर यूँ देखते करा अच्छा जूड़ा बना लो, नहीं जूड़े में मैं बहुत बुरी लगती हूँ, मैं और मोटी लगती हूँ, अच्छा तो फिर लंबे बाल करा लो, नहीं नहीं लंबे बाल ऐसे, वो इतना टॉर्चर करता है, वो खींच के लगाता कहता जा साली गंजी हो जा, दिमाग खराब करके रख दिया। तो समटाइम ऐसा होता है, इतना हस्बैंड को अग्रेसिव ना किया करें, ये कर ले वो कर ले, जो करना है साली करना, भाड़ में जा, मेरे को क्यों तंग कर रही है, वो ये नहेज तक ना आ जाए। लेट्स सी हमारे साथ कॉमेडियन मौजूद है और बड़ा मजा आ रहा है और फ्यूचर के किंग दे आर ज्वाइन विद अस, वो हमारे साथ ऑलमोस्ट है और जी ब्रेक से पहले हम उनके साथ बड़ी मजेदार चुगत और टाइमिंग बड़ी मजेदार थी इन दोनों की, अज़मी बुखारी और अदनान खान। वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। जी क्या है, दोनों चुप चुप क्यों हो यार, कुछ तो बोला करो, आपस में शुगलबंदी कर अबे बोला करो वरना गूंगे रह जाओगे। सही बात है। ना बिजली है ना पानी है। आपकी बात करें फिर मैं करता हूँ शेयरिंग। हाय हाय। अरे भाई बात करेंगे, आजकल एक गाना बड़ा ट्रेंड है, हाँ हाँ मछली पल्ला खिला दे तुझे, मछली पल्ला खिला दे, मछली पल्ला 8,000 रुपए किलो है, यकीन अबे करें। नहीं यार, मैं खाला के घर गया, मेरी खाला ने मेरे लिए बना ली कि बेटा मैं तेरे लिए बड़ी दूर से लेकर आई हूँ, बड़ी दूर से लेकर आई हूँ, खा मैं तेरे लिए बड़ी दूर से लेकर आई हूँ, खा बोला खाला ये तो आपका हौसला, इतनी दूर से लेकर आई हो, आपने पानी इतना डाल दिया, मुझसे तो यहीं से नहीं पकड़ी जा रही। मछली पल्ला। वैसे असल में अब अंदाजा हो रहा है आपको देख के आपकी खाला कैसी है। इसमें इनका कसूर नहीं, इसमें हालत का कसूर है, क्यों क्योंकि आपको इसकी इसी की नजर एक शेर भी सुना देते हैं ना सुनाए? कि ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, ओहो। कि ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, तू तो पाकिस्तानी है जाके बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आ, हंसते हाल में। कैसा अज़मी को चट्टान पे बिठाया तुमने यार।
देखो पहाड़ी पे बैठा है, पहाड़ी जाना पहाड़ी पे देखो इनका जाना देखो कैसे इनका पहाड़ी पकड़ा style वैसे भी देखो। लगता है, देखें इसको आप गौर से। नहीं नहीं ये नहीं लगता यार, नहीं लगता, ऐसा नहीं करो। बस ये कि इनके अच्छा पास- हिमायती पहले से हाँ, हिमायती। नहीं मैं सेटिंग थोड़ा- सेटिंग नहीं 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 बकरा तो लग रहा है ब्रेक से लेकिन पहले मेरी सेटिंग, अब आपकी सेटिंग। असल में बकरा तो लग रहा है थोड़ा जल्ला या खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की हाँ, कमी है। विटामिन्स की मतलब कमी कमी है, ही कमी है। कुड़ियों की कमी है, हाँ। इंस्पिरेशन की कमी हो गई ना, मसला ये। ऐसे। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। अच्छा तुम्हें अगले साल टेंशन तक- लेना, टेंशन नहीं लेना। हाँ। लड़कियों से याद आया, वो लड़की जंदी जिसे तूने आंख मारी, आए ओए, हाय ओए, हाय। कि वो लड़की जंदी जिसे इसने आंख मारी, उसे पता ही नहीं है बिला वजह खुश हो रहा है। ओह, क्या ये बात है। चेंज द ग्लासेस, चेंज द ग्लासेस। एक ये मन्नत का है। अच्छा मन्नत का नहीं, जन्नत का है। ये ये किसी दुकान का नाम आपने ले लिया। अच्छा उसकी प्रमोशन भी हो गई? यस बिल्कुल जरूरत, ये तो गलत बात है। आप शादीशुदा आदमी है? तो नहीं अभी तो तलाश है मुझे। आपकी नजर में कोई लड़की है? घर में देख ले, घर में चेक वेक कर ले। उसे खुद नहीं मिल रही, वो तेरे लिए तलाश करे। सुबह सुबह उसके चेहरा देखने का तो जब आपने कहा कि आप मेरे लिए तलाश करें, वो परेशान जरा हो खुद ही नहीं मिल गया। रही। उसका एक्सप्रेशन देखिएगा, वो खुद ये मतलब क्या करूं मैं, ऐसा सवाल का जवाब क्या। लेट्स सी, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। और अज़मी मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, Thank you और very much. इतन आपके साथ भी बहुत Thank सारी you so बेस्ट विशेस। और जाते जाते मैं कहूँगी कि आप आने वाली, क्योंकि कॉमेडी का क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या है, कॉमेडी का क्यों फ्यूचर क्या है? देखें, सबसे पहले मैं जितने भी देख रहे हैं व्यूवर्स, उनसे मेरी हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कंटेंट इतना कोई अच्छा बनाएं। कॉमेडी दिल दुखा की कॉमेडी नहीं होती। आप कोई वर्गर आइटम कर रहे हैं, किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, वो कॉमेडी नहीं है, नॉट एट ऑल। आपने हंसाना, एक अच्छी फेयर गुफ्तगू करें, ये चीपनेस तो ये कॉमेडी तो नहीं हुई ना। अल्लाह बख्शे मरहूम मोइन अख्तर साहब, सारी जिंदगी अच्छी बात लेजेंड है करी। ये तो हमारे। उमर भाई कोई बेहुदा बात नहीं। सही। तो ये न्यू जो जनरेशन है स्टैंड अप कॉमेडियंस, जो वो जूम इन इट्स इतनी मीन बात के कर रहे हैं। अज़मी बुखारी का कहने का उनका फैमिली कॉमेडी कीजिए, Exactly, ताकि exactly. बच्चों के साथ भी एंजॉय कर सकें। एग्जैक्टली। ऐसा ही। लेकिन ऐसे। आजकल जो पब्लिक की डिमांड है, कॉमेडियंस या एंटरटेनर्स वही परफॉर्म कर रहे हैं। आपके नाज़रीन और- को मैसेज दें, आपको भी अदनान, मैं आपसे भी कहूंगी प्लीज हाँ, हाँ, रिक्वेस्ट है, आप भी बिल्कुल। मैसेज दीजिए। आजकल जाहिर सी बात है, जो हमारे व्यूवर्स जो डिमांड करते हैं हमसे, वही परफॉर्म करते हैं। और तमाम कॉमेडियंस, तमाम एंटरटेनर्स, हम समेत इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं जो कि पब्लिक की लाइकिंग का हो। अब उसमें कुछ मयारी होता है और यकीनन इस बात से हम एग्री करते हैं, कुछ गैर मयारी भी होता है, लेकिन ये सब एक फ्लो का हिस्सा है और एक ट्रेंड का हिस्सा है। तो कोशिश करते हैं कि उसमें सुथरा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करें। और मैं यंगस्टर को एक मैसेज दूंगा कि उंगलियां तो सब उठाते हैं, उंगलियां तो सब उठाते हैं, लेकिन गले से सिर्फ और सिर्फ आपके अपने माँ बाप ही लगाते हैं। हाय हाय, तो अपने माँ सारी- बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, चूंकि इस कायनात में खुश नसीब वही है जिसके अब तक माँ बाप जिंदा हैं। तो आप जितना हो सके अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए और अपनी जिंदगी में यूं ही सक्सेसफुल होते रहिए। ओके, जबरदस्त गुफ्तगू रही, बहुत मजा आया। हम लोग इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को कंटिन्यू करते हैं और दबंग किस्म की कॉमेडी करते हैं, जबरदस्त। ठीक है, इंशाल्लाह। मेरे जहन में बहुत सारे प्यारे प्यारे आइडियाज हैं। कभी कभी हम लोग लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, और जैसे ऑफिस में क्या हो रहा है, किस तरह नीचे से अंडर टेबल लोगों से काम लेकर, पुलिस में कितनी प्रॉब्लम्स है, करप्शन है, तो उसको बड़े हल्के फुल्के अंदाज से हम पेश कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बिजली के बिलों में किस तरह कतारों में लोग लगते हैं, तो बड़े प्यारे प्यारे तरीके से हम लोग कॉमेडी को नए स्टाइल से पेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे अज़मी ने कहा कि उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि वो फैमिली में देखने के काबिल है, फिर उसमें बड़े बेहुदा डांस डाल दिए जाते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है, ना कुछ कॉन्सेप्ट है ना कुछ है, वो अजीब किस्म के पोस्चर्स कर रही होती हैं, तो वो हम लोग देख भी। डांस तो पहले भी होते थे, मैंने देखा है स्टेज पे गज़ल और बहुत सारे जो हैं परफॉर्मर ने बड़े प्यारे प्यारे डांस किए, ग्रुप डांस में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ और ट्रेन पे चले गए, तो वो ट्रेन जो है ना वो छुटी जाए तो अच्छा। ऐसे ही ठीक है, सही किया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल वाह, ऐसे वाह। ही। वो ट्रेन छूट जाए तो चंगा ही है। अफसोस तो नहीं रहेगा ना। हाँ जो बात। ये है ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पीछे वाले को क्या कह रहा है, मेरे से आगे निकल के दिखा। अरे यार, इसका मतलब है आपका इलाज सही डॉक्टर बनता है। के- बनता है। मेरा ही इनका। नहीं नहीं, आपका जाहिर बात, आप ही बोल रहे हैं ना पीछे से, मैं आगे निकल के बताऊं। अब इससे इनका कुछ इनका भी एक वाकया मैं सुना देता सुना हूँ। दीजिए। ये ट्रेन में मेरे साथ सफर कर रहे थे, ट्रेन के वॉशरूम में बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो एक बड़े मियाँ बैठे थे, उनको देख के तब गए, कह रहे मियाँ आपको चैन नहीं है, ये क्या है, कह रहे हैं चाचा है तो सही पर मुझसे खुल नहीं रही। बहुत अच्छे। आपने नहीं बता रहा, अभी मेरे से शो में आ रहा था एक दिन करें, रास्ते में गाय ने गोबर कर दिया, ये 10-12 मोमबत्तियां लेके बैठ गए, क्या कह रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
वैसे आप उसकी बात है अज़मी भाई, जो चीज आपको तकलीफ देती है आप निकलवा लें फौरन। हाँ माशाल्लाह निकलवाई, इतनी बड़ी जो हो गई। जब भी अच्छा ज्यादा- एक दफा और मेरे साथ ज्यादा वॉशरूम करी। में जाकर बैठे और वहां पर लिखा होता ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, 6 लोटे पानी के पी गए। आए हाय शी शी। सजानी पे पानी कम आता है ना सर। अपना नहीं बता रहा, बराबर वाले वॉशरूम में ये बैठा, कबोर्ड पे जैसे बैठा, गेट पे लिखा हुआ, दुनिया चांद पे पहुंच गई तो अभी तक यहीं बैठा है। क्या बदतमीजी कर रहे ये हैं? तो इसी अपना नहीं तरह- बता रहे आप हैं? आपसे पहले एक साहब बैठे थे, आप उनको क्या कह रहे हैं? आप आगे उठे, डबल सवारी खुल गई। ये कोई बात है भला? कराची के हालात जहन पे छाए हुए तुम्हारे। कराची को पी लिया है इन लोगों ने। वो बिल्कुल इसी तरह कहते, किसी ने बाथरूम पे लिखा था उसके बैतुल खला वो हो चुके पढ़ना इस दुआ कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, दरवाजे के आगे क्या कर रहे हो? पर दुआ कर रहा हूँ, बोले ये बैतुल खला लिखा हुआ है। अरे एक बाथरूम में गया, वहां लिखा हुआ है यहाँ हॉर्न बजाना मना है। अजीब बेहुदा बात यार। अच्छा, दाल माश खुद खाई थी, इल्जाम हम पे लगा दिया। एक बंदा गया कहाँ पर, सऊदीया में। वो सामने उसने कुछ गलत कर दिया पाकिस्तानी ने, उसने देने शुरू कर गालियां। उस औरत ने फौरन दुपट्टा लपेटा, बोला ये मुझे अरबी पढ़ के सुना, आमीन आमीन किए जा रही है। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? अज़मी भाई बेहतर बता सकते हैं। क्यों? इनको इनके साथ कि शेखों से इनके साथ ज्यादा अक्सर ऐसा रहता है। शेखों से ज्यादा- बहुत क्लोज। अच्छा, आयशा सेन की देखे पफ इस तरफ गिरती जा रही है। हाँ, अब तुम छुपाओ। किस पफ, क्यों उसके पफों के पीछे पड़ गए हो? अरे मैंने इसको कहा था गर्मी बहुत है, गंजा हो जा। अच्छा है, मौसम भी है और मरकरी का बल्ब भी लगता है। आए आए, तो फिर इसको ज्यादा अच्छा नजर आता है ना उस बेचारे के आईज से। जब भी तो मैंने ग्लासेस लगा लिए थे। हाँ। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। आए हाय। हाय हाय हाय, हस्बे मौल शेर। कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, क्योंकि आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। अरे अल्लाह, कभी कभी तो नहाता बेचारा। उसके बाद वाइब्रेशन पे भी लग जाता है। हाँ, वीकनेस वीक, गर्मी बहुत है, बात कर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, आप लोगों के साथ एंजॉय किया और आई होप कि आप लोगों को भी मेरे साथ बहुत एंजॉय किया। डेफिनेटली। और बेहतरीन खूबसूरत अल्लाह पाक मैं इन दोनों के लिए बेनतहा विशेष करती हूँ कि इनको बहुत अल्लाह पाक कामयाबियां दे। आमीन सुम आमीन। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और ये सेगमेंट है भूली बिसरी यादें। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। दैट्स गुड, यस। बहुत खूबसूरत अंदाज अहमद रुश्दी साहब का, पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर, खूबसूरत आवाज़ के मालिक। बहुत सारी फिल्मों में उनकी वॉइस डिफरेंट बड़े बड़े फ़नकारों के ऊपर उनकी आवाज़ को डब किया गया। वॉइस उनकी वहीद मुराद, मोहम्मद अली और कमाल, बहुत सारे आर्टिस्टों के ऊपर उनकी आवाज़ डब की गई और देवर भाभी और बहुत सारी मूवीज़ में उनकी आवाज़। तो अहमद रुश्दी को आज हम ट्रिब्यूट पेश करें और हमारे साथ मौजूद है परवेज़ बशीर साहब। ज़बरदस्त सिंगिंग को समझते हैं, मौसीकी को समझते हैं, फिल्मों को उन्होंने बहुत जो है एनालाइज किया है। तो मेरे साथ मौजूद है परवेज़ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मज़े का आज ट्रिब्यूट टू अहमद रुश्दी साहब। ये वीनस चैनल को मैं खराज तहसीन पेश करता करूँगा कि उन्होंने मुख्तलिफ पुराने सिंगरों को उजागर किया और आज हम यहाँ आपके स्टूडियो में आए हुए अपनी राय का इजहार करने। बेहतरीन। और हमारे साथ ऑफ कोर्स बहुत सीनियर जब मौजूद हैं तो हम चाहते हैं राइजिंग स्टार्स को भी हम इंट्रोड्यूस करवाएं। तो हमारे साथ तो मौजूद है यहाँ पर राइजिंग स्टार, खूबसूरत आवाज़ उनकी है। तो यहाँ पर मौजूद है इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम कैसे हो? ठीक है। आज तो गला नहीं खराब ना? नहीं। और कैसा लगा आज आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा। और ये अच्छा नहीं है कि हम लोग अपने पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर्स को दोबारा रिवाइवल हम सुनना चाहते हैं? जी बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, गुड है। चलिए जी, हम सबसे पहले अहमद रुश्दी की थोड़ी नॉलेज लेते हैं और फिर एक सॉन्ग भी सुनते हैं परवेज़ बशीर साहब के साथ। जी परवेज़ साहब। अहमद रुश्दी का ऐसा है सभी साहिबा, अहमद रुश्दी ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही बूस्ट किया और परवान, मतलब मैं कहूँगा कि आज जो हम ये बैठे हुए इधर, ये उन्हीं की, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत है कि उन्होंने ऐसे सॉन्ग्स दिए अहमद रुश्दी साहब ने कि
कि वो आज तक हमारे दिलों में और बिल्कुल, हमारे ज़हनों में गूंज रहे हैं। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं सभी कि अहमद रुश्दी एक वाहिद फनकार है जिन्होंने एक ही अदाकार के ऊपर 150 गाने गाए। वहीद मुराद साहब के ऊपर 150 गाने गाए, सॉन्ग किए उन्होंने। और 100 माला और अहमद रुश्दी का जो ड्यूट गाने होते थे उसमें भी उन्होंने 100 के करीब गाए। तो ये एक समझ लें कि ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। अच्छा, उनका स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट और बड़ा मस्त टाइप का था, ये कह सकते हैं। अहमद रुश्दी साहब का हाँ, जी हाँ हाँ। जी हाँ, वो जब गाना गाते थे स्टूडियो में भी, कोकोकोरीना। हाँ, इसके अलावा वो इसमें ढल जाते थे ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, कोको कोरीना हुआ ओए, या ओए, तो हिट, जैसे सुपर हिट, हाँ, सुपर हिट। जैसे आपने ये बताया अभी जो आप गा रही थी, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, ये भी इन्होंने इतना खूबसूरत गाया। फिल्म दोहरा फिल्म का था ये गाना और वहीद मुराद के पिक्चराइज हुआ। शमी मारा उसकी हीरोइन थी और बड़ी क्लासिक मूवी थी। तो वही ये अहमद रुश्दी के तो मैं समझता हूँ कि उनकी तो एक फिल्म, अगर फिल्म फैलाब भी है और फिल्म के अंदर कोई स्टोरी भी नहीं है, लेकिन उनके सॉन्ग की वजह से फिल्म इतनी अच्छी कामयाब और हिट हो जाती थी। जैसे अनदिली एक लव स्टोरी फिल्म थी, है ना, कुछ लोग रूट कर भी आए लगते हैं कितने प्यारे। तो ये वो सॉन्ग्स हैं जिनको आप अच्छा, ये कभी मैं भूल आपसे नहीं सकते। सुनूंगी कुछ लोग रूट कर भी, और साथ में मैं बताती चलूं कि अहमद रुश्दी साहब ने कम से कम 30 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए और 5000 से ज़्यादा सॉन्ग फिल्म इंडस्ट्री को दिए। जब वहीद मुराद जो है हमारे पाकिस्तान के लेजेंड चॉकलेटी हीरो, और जब उनका इंतकाल हुआ अहमद रुश्दी साहब का, तो क्योंकि उनके ऊपर बहुत वो सूट करते थे, उनको बहुत ज़्यादा फील होता था, तो उन्होंने कहा शायद मैं अब वो सॉन्ग, वो मेरे ऊपर जो अहमद रुश्दी साहब के पिक्चराइज होते थे, वो अब मैं शायद वो नहीं प्रेजेंट कर पाऊँ, तो वो उनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। हकीकत है अहमद रुश्दी साहब के ज़्यादा सॉन्ग वहीद मुराद पर ही पिक्चराइज किया गया। मैं वो आप कुछ लोग रूट कर भी जी जी। अब मैं थोड़ा सा इससे पहले मैं हाँ। आपको एक और बात बता दूं जी, sure। कि जैसे आपने बताया अभी कि वहीद मुराद साहब का भी इंतकाल 1983 हाँ, में हुआ आगे। और अहमद रुश्दी साहब का भी इंतकाल 1983 में हुआ। तो बस इत्तेफाक की बात है हाँ, कि आगे बस वो पीछे, आगे मोहब्बत पीछे हो देखे। गए। बड़े बहुत ही सुरीले आर्टिस्ट थे और सबसे अच्छी बात है अहमद रुश्दी के अंदर कि हर आर्टिस्ट पे उनकी वॉइस सूट करती थी, हकीकत। है ना। जैसे जब आप, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, उनके चंद अशार हैं। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये सॉन्ग मैडम साहब ने भी गाया, लेकिन जो अहमद रुश्दी साहब ने गाया वो थोड़ा जबरदस्त। अच्छा एमएस साथ नाज़रीन, आप भी अपनी वॉइस हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी आपका दिल कर रहा है किसी को डेडिकेट करने को, तो आप ज़रूर हमें अपनी आवाज़ यहाँ पर लाइव कॉल, PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, तो आप हमें लाइव कॉल करके अपनी आवाज़ खूबसूरत सुना सकते हैं। हम राइजिंग स्टार की जानिब चलते हैं इब्राहिम के पास, और इब्राहिम से भी कुछ सुनते हैं कि इब्राहिम इस वक्त क्या सुनाने वाले हैं। इब्राहिम क्या सुनाने वाले हो? कोको गोरीना। सुना। अरे वाह, अच्छा थोड़े थोड़े वहीद मुराद लगने लग गए मुझे। हाँ। अच्छा, कोको कोरीना जो है, मैं इब्राहिम से पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ये सुहेल राना की मौसीकी में बिल्कुल ये पिक्चर कंपोज हुआ है ये गाना, और इस फिल्म के सारे गाने हिट थे, है ना। अकेले ना जाना, कोको कोरीना, और एक गाना और भी बड़ा अच्छा था इनका, तुम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं इंशाल्लाह याद चलिए आएगा अभी तो इब्राहिम से बात जी हाँ, फिर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक बार फिर नाज़रीन मैं आप मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं राइजिंग स्टार इब्राहिम, और उनसे एक ज़बरदस्त सॉन्ग सुनते हैं। और ये पिक्चराइज हुआ है वहीद मुराद पर, और इसकी ऑफ कोर्स अहमद रुश्दी ने गाया है। कोको कोरीना, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, लेकिन इस वक्त मौजूद है राइजिंग स्टार इब्राहिम। यस। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना।
झील सी गहरी आंखें किसकी, फूल सा किसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती है किस पे पहरा। वो पूछेगा मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको, वो मुझसे शर्माए। वो पूछेगा मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। जबरदस्त, माशाल्लाह। क्या जबरदस्त इब्राहिम, वाह मजा आ गया। सब मजा आया आपको? सुहेल राना की मौसीकी और मसूद अनवर इसके वो थे राइटर, इस गाने को लिखा उन्होंने। और इनका एक गाना और भी बड़ा अच्छा था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छा गाया। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख रखे थे। जी हाँ, ये भी अहमद साहब हाँ, और बड़ा जबरदस्त किया ये शमीम आरा के साथ और वहीद मुराद के साथ पिक्चराइज हुआ है। और बड़ी प्यारी हमारी जो है ना कश्मीर की पहाड़ियों पर ये आपस में एक दूसरे के साथ नोक-झोंक चल रही है। और दिल मेरा धड़कन तेरी, और बहुत ही कामयाब फिल्म थी। हाँ, हो जाए किया जाए प्यार, सुनाए जरा प्लीज। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तो आप देखिए मेरा ढोल कितना अच्छा बज रहा है। बहुत आप समझदार हैं माशाल्लाह, बड़ा सा साथ दे रही है आप। हालांकि तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में गाए ना सर, को निभाया तो मैंने तुम्हें पाया, तो ये बड़ा अच्छा ये मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया, तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। जबरदस्त, क्या बात है, गाना जबरदस्त। अहमद रुश्ती का मैं कितनी भी हम उनकी वॉइस है बड़े जबरदस्त। अच्छा ये जो है ना वो देवर भाभी में भाभी मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल। जी हाँ, जी हाँ भैया ये अंजुमन फिल्म का है। देवर भाभी नहीं, अंजुमन फिल्म का है। और देवर भाभी का जो था वो ये था कि कोको कोरीना, सॉरी वो हिप्पी पे भाभी हुप्पी, इस घर में अच्छी भाभी, जिस घर में अच्छी भाभी इस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए, देवर भैया नचे। ये भी क्लास मूवी थी। जी हाँ, सबिया खानम, संतोष, वहीद मुराद, रानी, लहरी, बड़ी सी कास्ट थी। और यही कास्ट फिल्म अंजुमन में दोबारा देखने में आई। तो अहमद रुश्ती तो गोलगप्पे वाला जो आज तक चल रहा है, तो ये वो, अच्छा ये इनका था। ओके, जी हाँ, गोलगप्पे वाला है, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे आया, गली गली गाता फिरे, हंसता हंसता फिरे, आया दिख जी आया रे, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे गाल रे। ये भी मेहताब फिल्म का गाना है ये। और ये अहमद शरफ की मौसीकी है और परवेज मलिक इसके वो थे हिदायतकार। अहमद रुश्ती और बात हो रही है उनकी जो इस वक्त नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में, हमारी मौसीकी में, हमारी यादों में हमेशा, भूली बिसरी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अच्छा इब्राहिम, राइजिंग के साथ कुछ और सुनाना चाह रहे हो? कुछ और? जी यस, श्योर सुनाए बिल्कुल। हम पाकिस्तानी कुछ सुना दो, कोई और सुना दो। यस, माइक क्यों रखो ना चंदा। यस, ओके, ताकि आवाज क्लियर जाए ना, माइक ऐसे क्लोज। आसिम अजहर। हाँ सुनाए, आसिम अजहर, हाँ बिल्कुल सुनाए। ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है, तरसती है निगाहें मेरी तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह है तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रातें मेरी,
के ख्वाहिशों के ख्वाबों की बारिश अजाबों की, कहाँ गई धूप मेरे हिस्से के सवाबों की। इन दर्द भरे नामों पे कर करम सवालों पे, क्यों शर्म है तेरा तेरे चाहने वालों पे। वाह क्या बात है। अच्छा जी हम लोग अहमद रुश्दी की बात करें। जी हाँ, अहमद अभी मुझे रुश्दी- कुछ करंट सॉन्ग आप सुनाए हम जी हाँ, फटक मैं आपको जी, सुना दूँ थोड़ी सी, मैं इनकी हिस्ट्री हाँ, और बताइए, बता दूँ। अहमद रुश्दी वो सिंगर थे कि इन्होंने 500 से ज़्यादा सॉन्ग्स गाए, और ख़ासकर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो उनको बड़ा लाइक करते थे ना। ओके। हाँ जी हाँ, ये एक वाहिद सिंगर हैं पाकिस्तान के कि जिनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे साहब का, वो उनको बड़ा लाइक करते हैं, उनके अक्सर गाने बहुत सुनते हैं, और उन्हें बाकायदा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इस पाकिस्तान में अहमद रुश्दी साहब को मिला, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूट है। और जबकि इनका ताल्लुक इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन में इनकी मतलब वहाँ से इनका बिलोंग वहाँ से करते थे ये, लेकिन ये इनका तलफ़ुज़, हालांकि वो हैदराबादी ज़बान जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है उर्दू ज़बान से, लेकिन आप भी देखें जब वो गाते थे तो लगते नहीं था कि वो हैदराबाद दक्कन के रहने वाले हैं। तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दी मुख्तलिफ गानों के अंदर, तो आज उनका माशाल्लाह से हम बैठे और उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात है अहमद रुश्दी के अंदर कि उनके आवाज़ में ऐसा खरज और ऐसा बेस था कि वो हर गाना उन्हें दिया जाए, उन्हें क्लासिकल गाना दिया जाए या इन्हें पॉप गाना दिया जाए या इन्हें कोई मीडियम गाना दिया, तो वो उसी में पूरा उतरते थे वो। तो और सबसे जो अहम बात ये है कि किसी से सीखा नहीं उन्होंने, ये गॉड गिफ्ट था। ये बड़ी बात है कि वो रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने शुरू किया, कोर्स में गाते थे वो, फिर उनको मेहंदी ज़हीर साहब ने वो ग्रूम किया, फिर उन्होंने 1954 में पहला गाना गाया, फिर उसके बाद उनकी जो मशहूरी हुई जिस गाने से वो था बंदो रोड से केमाड़ी, मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना बाबू हो जाना फुटपाथ, ये गाया। फिर इन्होंने 64 के अंदर कनीज़ फिल्म का गाना गाया, वो उनकी शनाख्त बना, जब रात ढली आए तुम याद आए, जब रात ढली तुम याद आए, तुम याद आए, हम दूर निकल आए इस रात के साए साए। तो ये हाँ, तो ये इनकी शनाख्त बना। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सी फिल्मों में गाना गाया। फिर उन्होंने एक हीरा पत्थर का गाना बड़ा अच्छा था, मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा तुम भूल देखो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो फिल्म बड़ी मशहूर हुई, हीरा और अच्छा, पत्थर। और फिर इसके अलावा फिर इन्होंने समंदर फिल्म में गाया, यूं रूठ ना गोरी मुझसे, हाय हाय, ये सुना दो टूट प्लीज, गया ये सुना दे। यूं रूठ ना गोरी मुझसे, दिल टूट गया जो तुझसे, जोड़ा ना जाएगा, जोड़ा ना जाएगा। ये भी बड़ा मशहूर गाना हुआ। आज जो तूने खोया तो बाद में होगा सदमा, जबरदस्त। ये बात भी सुन ले मेरी, जो बीत गया वो लम्हा, आंचल की तरह फिर तुझसे जोड़ा ना जाएगा। क्या हाँ, तो ये भी बड़ा मशहूर हुआ उनका गाना। बहुत से, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, ओ सुना, ये तो हो जाए, है ना, दिल को जलाना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो ये बड़ा मशहूर गाना हुआ, है ना। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि उनकी तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो भी फिल्म बनती थी, बंदर रोड से किमाड़ी हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। चले जी, रेडी हो गए, चले जी, बंदर रोड से किमाड़ी, उनका बड़ा फेमस सॉन्ग था अहमद रुश्दी साहब का, लेकिन इस वक्त सुना रहे परवेज साहब जी। बंदर रोड से केमाड़ी, मेरी जली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से केमाड़ी, मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आया रेडियो पाकिस्तान, ये है खबरों की दुकान, मेरे दिल में है तूफान।
या रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान, तू इसके गुंबद को पहचान, कहीं मस्जिद का नाम गुमान, यहाँ से क्या है, बहुत सारे बड़े प्यारे यार इसके अंदर, बहुत सारे जुमले। अगर हम वो पूरा गाना गाएंगे तो फिर छोटे छोटे क्लिप्स कैसे बनेंगे? क्लिप्स नहीं बनेंगे। फिर उनका एक गाना और भी बड़ा मशहूर हुआ जो आज जिस तरह का मौसम चल रहा है पाकिस्तान में, नसीब फिल्म का था, शबनम के ऊपर पिक्चराइज हुआ। ये तो बहुत ज्यादा हिट हुआ है, बहुत ज्यादा। जितना बरस इतना बरस के वो जा न सके, अब रे करम आज इतना बरस इतना बरस के वो जा न सके, घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके, अब रे कर। वाह। तो ये गाने ऐसे हैं कि सदाबहार गाने हैं, आप जितना सुने कम है, जब भी सुनेगा आपको नए लगेंगे। अच्छा लगे। तो ऐसे ऐसे कंपोजिंग बन गई है। फिर अहमद रशीद साहब के हिस्से में अच्छे सिंगर्स आए, जिसमें ए हमीद, नौशाद, आपके एम अशरफ, रोबिन घोष। इसके अलावा इनको ज़्यादातर गुरुम जो किया है वो क्या है, इनको कमाल अहमद साहब ने, जो मूसीकार कमाल अहमद, उनके शुरू के गाने उन्होंने बहुत से गाए। तो आज ये अहमद रशीद साहब को हम जो याद कर रहे हैं वो इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने वो काम करके गए कि आज हम उनकी याद बता दें। क्यों लोग मोहब्बत किया करते, जाने क्यों लोग मोहब्बत ये अहमद रशीद का है ना मेरे? नहीं, ये मेरे सनी साहब इनका नहीं। ठीक है। अच्छा, हम बात करें अहमद रुश्ती साहब की, और लास्ट कोई सॉन्ग आपके जहन में चल रहा हो तो? इसमें एक बड़ा अच्छा है, अंजलि फिल्म का है। मेरे दिल में धड़कन सदा देने वाले, तेरा शुक्रिया, मेरे दिल की धड़कन सदा देने वाले, तेरा। अच्छा, अकेले ना जाना भी इन्हीं का, हम ये लास्ट में सुनाएंगे। और मैं यहाँ पर डिश जो है शगुफ्ता ने रेडी कर ली है, और माशाल्लाह चिकन वाइट कढ़ाई बड़े मज़ेदार किस्म की, और ये आप देख लें नाज़रीन, ये क्लियर बिल्कुल स्क्रीन पर नज़र आ रही है, बड़ी यमी और मज़ेदार। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शगुफ्ता ने, शेफ़ शगुफ्ता ने चिकन वाइट कढ़ाई बनाई है, बहुत मज़ेदार। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, आपका बहुत शुक्रिया। और जी मैं आपका, इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें राइजिंग स्टार इब्राहिम ने जो हमें ज्वाइन किया है, और हमारे साथ ऑफ कोर्स जो है जाते जाते कोई मैसेज देंगे क्या आपके आगे फ्यूचर में कुछ है कि नहीं प्लानिंग? बस अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ गाने की, और अभी कुछ टाइम आगे कुछ टाइम में मैं यूट्यूब में अपना चैनल बनाऊंगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। और जी हम लोग प्रवेश साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह अभी लास्ट सॉन्ग होगा अकेले ना जाना, क्योंकि मेरे साथ ये सब है तो मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ। तो आप लोगों हमें दुआ में याद रखें, कल फिर मुलाकात होगी। किस तरह इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हम चलते हैं परवेज़ साहब की तरफ, परवेज़ बशीर साहब की तरफ, और सॉन्ग सुनेंगे अहमद रुश्ती का अकेले न जाना। यस, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिलके ज़माने से पाया है तुमको, हमेशा जो रह जाए वो सोच लेना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, हम इसके सिवा हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे
तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना।